बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन पावर प्ले में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज जो मैच हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका हुआ, लेकिन चूंकि बारिश हो गई तो ये मैच बारिश की नज़र हो गया और दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिल गया। क्या ही अच्छा होता कि अगर ये बारिश 23 फरवरी को हो जाती तो पाकिस्तान को भी एक पॉइंट मिल जाता, थोड़ी सी इज्जत शायद रह जाती, लेकिन बहरे कैफ नहीं हो सका ऐसा और कुदरत ने भी उस दिन साथ नहीं दिया। नाज़रीन, आपको बताएंगे कि ग्रुप ए से इंडिया और न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल के लिए और कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट मैच है अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का, और दोनों ही टीमों को कल का मैच जीतना ज़रूरी है अगर उन्होंने क्वालिफाई करना है सेमीफाइनल के लिए। तो ये सारी सूरत हाल है। इसके अलावा 27 तारीख को पाकिस्तान का मैच है बांग्लादेश से, लेकिन बहरहाल इस मैच का कोई फायदा नहीं है क्योंकि दोनों ही टीम्स, बांग्लादेश भी और पाकिस्तान भी, इस इवेंट से बाहर हो गई हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान क्योंकि होस्ट कंट्री है तो वो मौजूद रहेगा। मौजूद किस सूरत में रहेगा कि लोगों को होस्ट करना है। तो बहरहाल आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं साबिक क्रिकेटर हैं, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है इन्होंने, और नुमानुल्लाह नाम है इनका। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम कहेंगे आपको स्टूडियोज में। बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त का। और किसी तारीफ के मोहताज नहीं, सलीम आफरीदी साहब लेजेंड कॉमेडियन है पाकिस्तान के। सर आपका भी बेहद शुक्रिया और आपको भी वेलकम कहेंगे स्टूडियोज में। नुमानुल्लाह खान साहब, आपसे बात शुरू कर लेते हैं। आज का मैच तो बारिश की नज़र हो गया, लेकिन अब कल का जो मैच है वो बड़ा क्रूशल होगा, दोनों टीम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या लग रहा है आपको इंग्लैंड की और जो अफगानिस्तान है उसकी जो परफॉर्मेंस अभी इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में जो अभी तक की रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि कल किसके सर जीत का सहरा सजने वाला है? अच्छा, देखें, ज़बरदस्त मैच है दोनों टीमों का, और दोनों टीमें कंडीशंस को बड़ा अच्छा ऑब्जर्व किया हुआ है उन्होंने, और उस हिसाब से क्रिकेट खेल रहे हैं दोनों टीमें। तो चांसेस दोनों के हैं, लेकिन जो मेरी फेवरेट है अफगानिस्तान और इंग्लैंड के मैच में तो इंग्लैंड फेवरेट है मेरी। और इंग्लैंड क्योंकि इसलिए फेवरेट है कि वो तो प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है, उनके बैट्समैन बड़े ज़बरदस्त हैं, उनको पता है कि कैलकुलेशन की क्रिकेट कैसे खेलनी है। ये बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं इंग्लैंड। अच्छा ठीक है, ये तो इंग्लैंड ऑब्वियसली इसकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। जब साउथ अफ्रीका और इनका मैच हुआ तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, बड़ा टफ टाइम दिया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को, और दोनों रिवायती हरीफ भी हैं, तो और मतलब काबिल तारीफ उनकी परफॉर्मेंस रही। तो कल जो है अफगानिस्तान को कहीं ना कहीं मुश्किलात का सामना तो करना पड़ेगा क्योंकि उनके सामने जो है बड़ी एक ताकतवर टीम है। मतलब हर लिहाज से अगर देखें, अगर कंपैरिजन करें तो कोई कंपैटिबिलिटी नहीं नजर आती दोनों टीमों के माबैन। लेकिन सर अगर पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो फिर वही वाली बात है कि घूम फिर के हमें पाकिस्तान के ऊपर ही बात करनी पड़ रही होती है। पाकिस्तान की टीम पे बड़े क्रिटिसिज्म हो रहा है, बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जो कि हक बजाने भी एक तरीके से, क्योंकि जो प्लेयर्स टीम में परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं उनको चांस दिया जा रहा है, और जो क्रिकेटर सेल्फलेस क्रिकेट खेलते हैं, जो कॉम्पिटेंट हैं, आपने उनको टीम से बाहर किया हुआ है। मतलब ये जो इस वक्त का जो सिलेक्शन है उसके ऊपर भी काफ़ी ये क्वेश्चनेबल है। प्लस जो इतनी मरात मिल रही हैं, इतनी हाई पेड सैलरीज हैं इनकी, सर आपको नहीं लगता कि ये किस तरीके से इनकी सैलरीज जो हैं वो डिसाइड की जाती हैं? परफॉर्मेंस की बुनियाद पे होनी चाहिए, जो मुझे लगता है। लेकिन मुझे ये सिचुएशन को देख के ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे परफॉर्मेंस को देख के जो है सैलरीज डिसाइड नहीं की जाती। आप सुपरस्टार बन गए तो बस आप बहुत हाई पेड जो है सैलरीज लेंगे। जैसे अब बाबर आजम की बात कर लें, मोहम्मद रिजवान की, ये एक कैटेगरी में आते हैं और 65,70,000 रुपए आप सैलरी ले रहे हैं, ठीक है। और जब आप की परफॉर्मेंस की बारी आती है तो फिर आप जो है वो लेम एक्सक्यूजेस, स्टूपिड किस्म के एक्सक्यूजेस देते हैं, और वही वाली बात है कि आप हर चीज़ का मतलब ब्लेम गेम तो हमारे यहाँ शुरू से हम देखते आ रहे हैं। तो सर ये आपको नहीं लगता कि ये इनजस्टिस है? बिल्कुल बिल्कुल, जो परफॉर्मेंस इस वक्त आप लोगों ने की है, पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है, तो हर बंदा तनकीद करेगा। उसकी बात ये कि आप में सबसे पहले तो प्रोफेशनलिज्म की कमी है कि आपको अंदाज़ा ही नहीं कि हम कितना बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं और अपने मुल्क में खेल रहे हैं इसको। अच्छा, इसमें क्या है, जब आपने ये एक सीरीज़ हुई थी न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, तो इसमें देखें इस पिचों पे खेलने से सीधे अंदाज़ा हो गया था कि स्पिनर्स को ज़्यादा मदद दे रही है ये पिच। तो आपने ये टूर्नामेंट खेल लिया, आपको अंदाज़ा होना चाहिए था कि हमारे पास गुड स्पिनर मौजूद हैं।
जैसे साजिद खान है, नुमान अली है, इन पिचों पे इनकी परफॉर्मेंस है, टेस्ट क्रिकेट में भी है और ये वनडे खेलते रहते हैं अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, जहां उनकी परफॉर्मेंस नजर आती है। आपने एक तरफ से यहाँ लैग किया, जब टीम की सिलेक्शन कमेटी और या दूसरे जो लोग हैं इंटरफेयर ज्यादा करेंगे ऊपर से, तो वो प्रॉब्लम्स टीम के अंदर आती हैं जो हमें नजर आ रही हैं। जो जस्टिस नहीं हो रहा, जो लड़का परफॉर्म कर रहा है वो बाहर है और जिसकी परफॉर्मेंस नहीं है वो अंदर है, ये सबको नजर आ रहा है। आप किसी भी जितने प्लेयर अभी खेल रहे हैं इनकी परफॉर्मेंस आप पास में उठा लें, नजर आएगा आपको। हमारी परफॉर्मेंस दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रही है बिकॉज ऑफ प्रोफेशनलिज्म नहीं है और अकरा बरबरी है। सर लेकिन ये बात एक आम पब्लिक को समझ आ रही है, आपके समझ रहे हैं, आप तो माशाल्लाह प्लेयर रह चुके हैं, आपने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है। ज़ाहिर है बीइंग अ वुमेन मैं तो नहीं क्रिकेट खेलती, बट लेकिन फिर भी हमें समझ आ रहा है, एक आम आदमी को समझ आ रहा है, तो ये सिलेक्शन कमेटी के समझ में क्यों नहीं आ रहा? और जिनकी वजह से हम जो है दिफाई चैंपियंस थे, हमने माजी की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी ऐसे प्लेयर्स हैं, मेरा इशारा सरफराज की तरफ है, इतना ज़बरदस्त आपका प्लेयर, अगर आप उसकी कैप्टनसी को देखें, उनकी विकेट कीपिंग को देखें, उनकी बैटिंग को देखें, और वो जो एक लीडर होता है, जब ग्राउंड में जो बेसिकली जो कैप्टन होता है वो एक लीडर होता है ना, लीडर ऑफ द शिप होता है, तो उसका कितना शदीद फुकदान है इस वक्त। और आपने उनको डोमेस्टिक क्रिकेट पे डाल दिया है, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट आपको विन करके लेकर आए, T20 में इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, आपने उनको डोमेस्टिक पे डाल दिया है। देखिए ये जाहिर बात है, जैसे सरफराज के साथ जाती हुई और इस तरह बहुत सारे प्लेयर हैं जिनके साथ जाती होती है। अब सरफराज ने जिस वक्त टीम संभाली थी उस वक्त टीम डामाडोल थी मिसबाहुल हक के बाद, तो सरफराज ने उसको और शो भी किया अपनी क्लास को कि एज अ कप्तान पाकिस्तान में ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस के जरिए अपनी कप्तानी साबित की है। अच्छा, इसमें सरफराज के साथ चले जाती की है, बिल्कुल जाती की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबको पता है जाती की है। जब आप एंगलिंग शुरू कर देते हैं ना तो टीम का रिजल्ट ऐसे आने लगता है। आपने उस वक्त टाइम पे देखें, सरफराज के बाद आपने बाबर को बनाया, फिर एकदम वर्ल्ड कप होने वाला था 2020, आपने बाबर को हटा के शाहीन को, तो इसमें लॉबिंग शुरू हो गई जिसकी वजह से टीम की यूनिटी नजर नहीं आई। लॉबिंग कब खत्म होगी? हम गुज़िश्ता पिछले प्रोग्रामों से यानी 19 फरवरी से इवेंट स्टार्ट हुए, हम उस वक्त से बैठ के इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि ये लॉबिंग सिस्टम कब खत्म होगा, ये फेवरेटिज्म कब खत्म होगा। जो सेल्फलेस क्रिकेट खेलते हैं, जो वाकई प्लेयर्स हैं, जो आपके लिए और वो खेलना भी चाहते हैं और टैलेंट है उनके अंदर, आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। मतलब एक दफा हो गया, दो दफा हो गया, सर बस कर दें, अब तो बस हो गई, अवाम की भी बस हो गई है। आखिर अफरीदी साहब आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे शायद। बात ये है कि पहले हॉकी का हशर खराब हुआ जो हमारा कौमी खेल था, और जिस खेल को पूरी कौम मिलकर गौर से देखती थी, वो क्रिकेट था, वो भी खत्म। अब तो हमारा कौमी खेल सिर्फ करप्शन रह गई है, तो करप्शन करते जाओ और बस ठीक है। बताओ, गजब खुदा का 65 लाख तनख्वाह, यानी सवा दो लाख रुपए रोजाना, किस बात के? करते क्या है उसके? ऐसा गेम क्या करते हैं कि वो 2.25 लाख, और उसके ऊपर भी और हविस है। हाँ, इक्का दुक्का तो सुना है, बिक भी जाते हैं ना, तो ये क्या करते हैं पैसे? क्या वतन अमेरिका के वो अहमियत क्यों नहीं रही? पे वो $16 में बिके हैं ना हमारे प्लेयर्स। मतलब कितनी शर्मनाक बात है। मतलब हमें बोलते हुए, बात करते हुए हमें थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा होता है, शर्म फील हो रही होती है। इन लोगों में कोई शर्म नहीं है। और प्लस सबसे बड़ी बात कि सर मैं बार बार यही बात कर रही हूँ कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को, आप पाकिस्तान की डिग्निटी को स्टेक पे लगा रहे हैं, आप लोगों के जज्बात को स्टेक पे लगा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आप इतनी मरात ले रहे हैं, आप इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं, उसके बावजूद परफॉर्मेंस जीरो है। लेकिन 65,70,000 तनख्वाहें इनको हर महीने मिल रही हैं। और प्लस फिटनेस का आप अगर हाल देख लें, फिटनेस का कोई हाल ही नहीं है इनका। और जब कोई मैचेस होते हैं तो ये अनफिट हो जाते हैं, लेकिन सैलरी उनको पूरी मिली है। लेकिन मेरे नजदीक तो सर आप इस पे ज्यादा सही कमेंट कर सकेंगे नुमान साहब के, अगर कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो स्ट्रेट अवे उसकी सैलरीज भी डिटेक्ट होनी चाहिए। और अगर वो सही परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप उसको 1 चांस दें, 2 चांस दें, 3, बस खत्म हो गई। आप फिर दूसरे प्लेयर को आगे लेकर आए। देखिए, जब आपके पास प्लेयर के पीछे प्लेयर होगा ना, तो ये फैसले लेने में आसानी होगी कि भाई आपने एक सीरीज खराब दी, योर रेस्ट, दूसरा प्लेयर खेलेगा। हमारे पास प्लेयर्स की कमी है, बैकअप नहीं तैयार किया गया, हाँ, बैकअप तैयार नहीं किया। उसकी वजह यही है कि मेरा प्लेयर खेलता रहे, मुझे इससे फायदा है, मेरा प्लेयर खेलता रहे। ये लॉबी चक्कर जब तक खत्म नहीं होगा, और देखें सबसे पहले हमें सख्त फैसले लेने पड़ेंगे, डिसीजन लेने पड़ेंगे और ऑनेस्टी के साथ। की बात की गई, लेकिन अभी तक हमें तो कोई सर्जरी नजर नहीं आई। सर ये देखें 2019 से लेके और अभी 2025 पाकिस्तान कोई सीरीज भी और कोई
वनडे टूर्नामेंट या T20 टूर्नामेंट कोई भी नहीं जीता है। तो ये एक लॉन्ग टाइम होता है। तो आप क्या इस पे अभी तक रिसर्च कर रहे हैं या क्या आपने प्रोडक्ट निकाली है अभी तक कि आप एक टूर्नामेंट में चैंपियन नहीं हुए? इस चीज को आप देखते ही नहीं है। तो जब तक आपके पास चैंपियन प्लेयर नहीं होंगे जो अकेले विन कराना नहीं चाहेंगे टीम के अंदर, वो प्लेयर आपको चाहिए ऐसे खेलने वाले। बिल्कुल। और सर अगर आपने ऑब्वियसली आपने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान का जब मैच हुआ, सर हमारे एक और बड़ी खामी है कि हम अपनी गलती को, हम जो मैसेज अंदर जो टीम बैठी हुई होती है, ज़ाहिर दो ही बैट्समैन आएंगे ना क्रीज पे, तो आप बोलते थे जी बॉल स्विंग कर रही है या बॉल खराब है या फलाना या पिच का मसला है, अपनी आप गलती। तो उससे क्या होता है, जो पीछे जो पेवेलियन में जो बैठे हुए हैं, जो ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स बैठे हुए हैं, उनका मोराल तो वहीं डाउन हो गया कि ओ माय गॉड। मतलब जो प्लेयर्स हैं, आपका तो एक तो बैटिंग ऑर्डर ही कुछ नहीं है आपके पास। कोई भी एक इस वक्त पाकिस्तानी टीम स्क्वाड अगर उठा के देख लें तो कोई एक प्लेयर भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आप हाँ बोल सके हाँ ये हमारा जो प्लेयर है ना ये गेम चेंजर है या ये ऑलराउंडर। सर ऑलराउंडर की तो डेफिनेशन मुझे लग रहा है पाकिस्तानी टीम वाले भूल गए, क्योंकि ये शाहीन शाह अफरीदी और ये नसीम शाह लोग जो हैं, अगर ये ऑलराउंडर हैं तो सर आई एम सॉरी टू से कि मतलब इनकी कोई वक्त अब मुझे नहीं लग रहा है। ऑलराउंडर खेलने में नहीं, ये पैसे कमाने में ऑलराउंडर है, जहां से मिले वहां से। अच्छा देखिए, इसमें ये है कि देखिए जैसे रिजाक प्लेयर था, अजहर बहबूद प्लेयर थे, ये क्वालिटी प्लेयर थे, क्वालिटी ऑलराउंडर थे। इस टाइप के प्लेयर आपने तैयारी नहीं किए, ये एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान टीम के साथ। अच्छा, अब जब आप टीम की तश्कीलें 9 करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म्स का सोचते हैं कि यार हमारे पास ये प्लेयर अगर जाएगा तो दूसरा प्लेयर आएगा। बिल्कुल। आप कब तक तैयारी की नहीं है आपने तैयारी, आप सिर्फ ये कर रहे हैं कि मेरा ये जानने वाला है इसको जगह दो टीम के अंदर, ये नहीं है जानने वाला है इसको। अभी देखिए अगर आपने ओपनर खिलाना था ना, शर्जील से अच्छा इस वक्त ओपनर ही नहीं था पाकिस्तान टीम में। बाहर जो आपने किया है, डोमेस्टिक सीजन खेल रहा है अभी, जबरदस्त परफॉर्मेंस ही। इस वक्त जो क्रिकेट कह रही है, जो क्रिकेट की डिमांड है, वो डिमांड ये है कि अटैकिंग क्रिकेट आपने खेलनी है और वनडे टूर्नामेंट सर वही तो पूरे आप देखिए अभी तक के जो मैचेस हैं, आप न्यूजीलैंड से मैच उठा के देख लें, आप इंडिया से कोई इंटेंट नजर नहीं आया, एग्रेसिव क्रिकेट नजर नहीं आई। मतलब आप खाली आप बताएं 24 ओवर में आपने 104 रन बनाए और आपने जो 250 का स्कोर किया, 241 का स्कोर किया, उसमें से 150 तो आपकी डॉट बॉल्स थी। आप क्या क्रिकेट खेल रहे हैं? देखिए इसमें कैलकुलेशन की क्रिकेट है, आपको कैलकुलेट होना चाहिए कि अर्ली 10 ओवर में हमने इतने रन बनाने, 10 ओवर्स में इतने करने, इतनी विकेटें देनी है। जो भी टीम ऑस्ट्रेलिया उठा लें इस वक्त, इंग्लैंड उठा लें, साउथ अफ्रीका उठा लें, इंडिया उठा लें, तो ये कैलकुलेट वाली क्रिकेट खेल रहे कि हमें पता है ये करना है और हमारे पास बॉलिंग ऐसी है। और दुनिया में देखें जितने भी बॉलर इस वक्त आए हुए, 3-3 स्पिनर खेलने हर टीम में। सर हम तो मिस्ट्री स्पिनर लेकर उतरे ना मैदान में, हम तो मिस्ट्री स्पिनर लेकर उतरे। मतलब क्या कॉम्बिनेशन आपने टीम का रखा। दूसरी बात सर आप ये देखें कि बांग्लादेश जैसी टीम, आप बताएं जब उन्होंने मैच था इंडिया से 35 पे 5 खिलाड़ी उनके आउट हो गए, किया जबरदस्त। ठीक है क्या अच्छा उस वक्त तो यही लग रहा था कि शायद ये 100 भी बनाना उनके लिए मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने अच्छा टारगेट अचीव किया, उन्होंने कमबैक किया। उसके बाद इंडियन टीम को जो कि वर्ल्ड क्लास टीम है, देयर इज नो डाउट इन इट, ठीक है वर्ल्ड क्लास टीम है, उसको उन्होंने टफ टाइम दिया कि 46 ओवर तक खींचा उन्होंने। बिल्कुल। वरना बाजार ऐसा लग रहा था कि जी ये तो मेरे ख्याल से 30 ओवर के अंदर जो है ये टारगेट अचीव कर लेंगे, लेकिन आपकी टीम में कहीं कोई एफर्ट इतनी नजर ही नहीं, इतनी क्या सर जरा भी कहते हैं ना जिसको 1% भी एफर्ट नजर नहीं आई। दूसरी बात ये जो अभी मैं आपसे बात कर रही थी कि जो बैटर्स होते हैं, जो क्रीज से मौजूद होते हैं, वो अगर पॉजिटिव अगर पैगाम पहुंचाते हैं ड्रेसिंग रूम तक, तो वहां पे जो प्लेयर्स मौजूद हैं जिनका अब नेक्स्ट नंबर होता है कि भाई अब अगर ये प्लेयर आउट होगा तो अब मेरी टर्न है, तो उसका थोड़ा सा मोराल हाई हो जाता है। और यही अगर कंपैरेटिवली आप इंडियन टीम का देखें तो वो उनका जो है जो पैगाम जा रहा होता है वो बहुत पॉजिटिव जा रहा होता है। यही वजह है कि उनकी पूरी टीम में आपको नजर आता है कि कितना ज्यादा वो इंटेंट होकर खेल रहे हैं। जेल है बहुत जेल है। देखें अच्छा इसमें ये देखें पाकिस्तान टीम का, देखें मैं आप या जितने लोग हैं जो पाकिस्तान का, इनको लाभ है, हम पाकिस्तान को हारता हुआ नहीं देखना चाहते, क्योंकि हमारे दिल पे लगती है यहाँ पे आवाज जो निकलती है, क्योंकि मैं एज ए क्रिकेटर हूँ पाकिस्तान से खेला मैं, तो मुझे एहसास है इस चीज का कि जब पाकिस्तान हारता है हमें कितना दुख होता है। लेकिन क्या जब आप क्रिकेट भी तो वो क्वालिटी वाली खेलो ना, तो लोगों को लगे हाँ यार हार जीत होती है, लेकिन आप वो क्रिकेट क्वालिटी वाली खेलो जिसका हमें फुकदान नजर आ रहा है। तो देखिए दोनों टीमें होती है, तो कोई एक टीम जीतेगी कोई एक टीम हारेगी, लेकिन थोड़ा सा डिफेंसिव होना चाहिए आपकी परफॉर्मेंस कि हाँ भाई पता चले कि हाँ, फिर आप कह सकते हैं कि भाई बैड लक रही। लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को देख के कतई तौर पर नहीं कहा जा सकता था कि वो बैड लक रही। नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।
वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान सलमान मिर्ज़ा। लेकिन आज थोड़ी ताख़ीर हो गई आप सना आपको ज्वाइन करते हुए, लेकिन आज का मैच भी ताख़ीर से शुरू हुआ ही नहीं, तो मैंने कहा थोड़ा सा ताख़ीर से चल लेते हैं। आज मैच बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था और मैंने सोचा था कि आज का मैच पूरा बैठ के देखा जाएगा कि यार एक टक्कर की टीम है ना, आपस में मुकाबला होता। लेकिन चलें, एक इंपॉर्टेंट मैच संडे को भी आने वाला है जो ये डिसाइड करेगा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ जाएगी। संडे को बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच है, डिसाइसिव मैच साबित होगा ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फ्यूचर। ये नहीं, मैं ये दिल दुखा हुआ इसलिए बात कर रहा हूँ मैं ये। लेकिन आज मीम्स ऐसे चल रहे थे जबरदस्त। मैं तो अपने प्रोड्यूसर को कहता हूँ जनाब चलाया करें यार, मीम्स बड़े जबरदस्त किस्म के मीम्स होते हैं। तो सर जी भाई मैं तो कहता हूँ अगर बांग्लादेश से भी हार जाए ना तो सारी टीम को खुदकशी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो शागिर्दों से हार जाए फिर उसका क्या हाल होगा। अब अफगानिस्तान का कितना अहम मैच चल रहा है ना, इंग्लैंड से है तो लग रहा है कोई अहम मैच कल का मैच जी तो अफगानिस्तान का। ऑनेस्टली सर सलीम भाई अक्सर लोगों से पूछते हैं ना, मतलब ट्रांसमिशन करने के बाद वैसे भी दोस्तों यारों में आप बाहर भी निकलते हैं, लोगों से भी बात करते हैं, आपसे भी लोग बात करते होंगे, वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता पाकिस्तानी में। बिल्कुल बिल्कुल, दिलचस्पी खत्म हो गई ना कौम की। वैसे ही पिछले कुछ सालों से जो कारकर्दगी थी तो लोगों की दिलचस्पी क्रिकेट में हीरोज आने बंद हो गए तो नीचे से भी लोगों की दिलचस्पी खत्म हो जाती है। तो इसी तरीके टूर्नामेंट से आउट भी तो हो गए ना, क्योंकि अब आपके संडे के मैच की कोई वैल्यू तो है नहीं, बस वो क्योंकि एक स्केड्यूल्ड है तो आपने खेलना ही खेलना है। नॉट अबाउट कि आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से बाहर हो गए या सेमीफाइनल से फिलहाल बाहर हो गए, लेकिन आप इससे पहले देखें ना, आप हम लोग ये शिकायत कर रहे होते हैं, अक्सर प्लेयर्स शिकायत कर रहे होते हैं, और मैंने बाबर आजम को शिकायत करते हुए सुना कराची में कोई स्टेडियम में आके नहीं बैठता। पहली बात ये कि यार आप परफॉर्मेंस दोगे तो क्यों शाहिद अफरीदी को नहीं देखने थे आते लोग, हीरोज को देखते को देखने के लिए नहीं आते थे, वसीम अकरम को देखने के लिए नहीं आते थे, वकार को देखने के लिए नहीं आते थे, यूसुफ को देखने के लिए नहीं आते थे, यूनुस खान को देखने के लिए नहीं आते थे, रज़ाक को देखने नहीं, मतलब ये प्लेयर्स थे, लेजेंड। कराची से तो शिकवा बेकार ही है, कराची ने ही तो बड़ा परवान चलाया क्रिकेट को, और स्टेडियम हम जाते थे अपने खेलेंगे तो आएंगे नहीं। और सलमान बहुत दूर हम क्यों जाएं, ये तो बहुत बड़े लेजेंड्स है। अभी सरफराज की जब कैप्टनसी में खेल रहे थे तो क्या लोग सलीम भाई बताओ कितना ये कराची के साथ तो नाइंसाफी है, स्पेशली सरफराज हो गया और भी क्रिकेटर था हमारे बड़े बड़े टेक्निकल। आपका क्रिकेटर था जो कि जबरदस्त कैप्टन, जबरदस्त बैटर, जबरदस्त विकेट कीपर, आप उसे डोमेस्टिक खिला रहे हैं, बताओ। और आपने उसको डोमेस्टिक तो फिर इज्जत है, पानी पिलाया सर 3 साल तक तो उन्होंने। यार कितनी बड़ी बेइज्जती की है क्रिकेटर की, तो पानी पिलाने पर रखा। मुझे रख लेते यार, मैं कौन सा पैसे मांग रहा था मैं कौन सा पैसे मांग रहा है यार, एक अहल आदमी को शरबत पिला देते, पानी छोड़े। मैं तो उसमें जहर मिला के पिला देता है ऐसे खिलाड़ियों को। तो अभी पाकिस्तान टीम में तो क्योंकि होस्ट है तो अब यही करेगी, पानी पिलाएगी और क्या करेगी, और पता नहीं क्या क्या पी रहे हैं ये, पता नहीं सत्तू पी के सो रहे हैं। क्रिकेट में माजूरों की टीम खिला दी है लग रहा है, ना अहलों की टीम। इससे अच्छी तो मेरी वो स्टोरी बड़ी जबरदस्त है, कौन सी वो इस टीम पे फिट आती है। जी जी बताइए। बैरी की बड़ी मशहूर हुई थी, उमर शरीफ साहब के साथ की थी। एक गांव में एक गूंगा लड़का रहता है, उसे पड़ोस के गांव की बहरी लड़की से इश्क हो जाता है। गूंगे और बहरी में बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत, बेइंतहा इश्क, इतना इश्क के गूंगा जब भी गाना गाता, बहरी उसे सुन के क्या बात, गूंगे की आवाज में इतना दर्द था कि बहरी के उसे सुनकर आंसू। अरे आखिरी उन दोनों का इश्क खेतों में परवान चढ़ता रहा, दोनों दुनिया की नजरों से छुप छुप कर खेतों में मिलते रहे। अच्छा, बहरी का एक चचा अंधा होता है, एक दिन इन दोनों को खेतों में प्यार भरी बातें करते देख लेता है। अच्छा, वो देख भी लेता है। अंधा चचा जैसे ये देखता है उसकी बहरी भतीजी इश्क करवा रही है गूंगे से, वो दौड़ता हुआ गांव में जाता है बहरी के माजूर बाप की तरफ। बाप माजूर है, बेचारी की ट्रेन के हादसे में आधी आधी टांगे कटी हुई है, घर के दरवाजे के बाहर व्हील चेयर पे बैठा हुआ है। माजूर बाप अपनी बच्ची का किस्सा सुनता है, गुस्से में खड़ा हो जाता है। ओह माय गॉड। घर के अंदर दौड़ता हुआ जाता है, घर से साइकिल निकाल के लाता है, बाहर आके मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है, फिर लड़के और लड़की के पास ले जाके खेतों में कार तो को ये तो आप पाकिस्तान टीम का अहवाल बता रहे हैं, जी ऐसा जी नहीं लग रहा आपको? खेतों में जाके कार को रोकता है, घोड़े से उतरता है, सुजुकी का दरवाजा बंद करता है। माजूर बाप की आंखों में खून उतरा हुआ, उधर बैरी खड़ी, उधर गूंगा, गुस्से में जेब से खंजर निकालता है, फायर करता है।
ओ खंजर निकाल के फायर। जैसे फायर करता है पिस्टल में से तीर निकलता है, पिस्टल में से लड़का और लड़की खड़े, तीर सीधा खुसरे के सीने में। उन दोनों की चीखें, उधर से पुलिस की मोबाइल आती है, सारे पुलिस वाले एम्बुलेंस से उतरते हैं, ओह माय फिर लड़के और लड़की को बस में डालकर फायर ब्रिगेड में डाला होगा। बस में डालकर ठेले के जरिए हॉस्पिटल हाय हाय हाय। हॉस्पिटल से करते हैं ट्रेन सीधा एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से पानी के जहाज में बिठा के हैदराबाद। हैदराबाद में गूंगे को उसका एक अंधा दोस्त मिलता है, अंधा तो होता है मगर वो गंजा भी होता है, नाक उसकी खानदान में कट चुकी है, दोनों हाथ शुरू से नहीं है, टांगे तो पैदाइशी थी नहीं, तो फिर आप पूछोगे बचा क्या? फ्रिज में 1.5 किलो गोश्त पड़ा हुआ था। मैं सोच रहा था आप कहेंगे यहाँ मत पूछो क्या बच्चा। अरे पूछ लो, 1 साल बाद उसका लड़का होता है, वो लड़का बड़ा होता है, चलें सर क्लोजिंग करते हैं। वो लड़का बड़ा होता है, वो डॉक्टर है, उसकी पंचर की दुकान है, अच्छा, वो डॉक्टर चले जाता है पंचर की बादशाह की दुकान है, वेरी गुड। तरफ। बादशाह का पान का खोखा होता है। 11 टीम के खिलाड़ी पूरे हो गए, कहानी भी खत्म हो गई। जबरदस्त, वेरी नाइस। मुझे लग रहा है ये सारे किरदार हमारे साथ खेल रहे हैं, सब ये टीम में सारे यही हैं। यही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जो बैट्समैन उनको बल्ला पकड़ना नहीं आता, जो बॉलर है उनको बॉल पकड़नी नहीं आती, जो फील्डर है उनको पता ही नहीं है क्या पकड़ना है। नुमान साहब आप भी मुस्कुरा रहे हैं, आप कितना इत्तेफाक कर रहे हैं इस बात से कि हमारी टीम ऐसी ही हो गई है? बिल्कुल नजर आ रही है, इनकी परफॉर्मेंस नजर आ रही है, इनमें प्रोफेशनलिज्म की कमी नजर आ रही है और टेक्निकल चीज़ों में फॉल्ट है इनका। जिस तरह की पिचें थी, इस पिच पे रुक के खेलना है, फंस के खेलना है, वो वाली चीज़ नज़र ही नहीं आई, फुटवर्क नज़र नहीं आया, इनकी बहुत चीज़ों में आपके फॉल्ट है। फिर शाहीन अफरीदी की बॉलिंग सामने नजर आ रही है, वो जिस लाइन लेंथ ही नजर नहीं आ रही है किस, और वही जैसे हम बात कर रहे थे कि आप एक मिस्ट्री स्पिनर के साथ तो ग्राउंड में उतर गए, तो आप किस तरह से डिफेंसिव होके खेल सकते हैं? बैटर्स का वही हाल है, मिडिल ऑर्डर आपका खराब है, मतलब आप किस किस शोबे की बात करेंगे? मिस्ट्री स्पिनर लेके जाते हैं, दुनिया क्यों मिस्ट्री स्पिनर नहीं ले जाएगा? हम अजीब, हर वर्ल्ड कप में मैं सुनता हूँ हमारे पास एक मिस्ट्री स्पिनर है, दुनिया से आप उसको पहले क्यों नहीं खिलाते यार? मतलब एक जडेजा को, अक्षर पटेल को, हार्दिक पांड्या को 4-4 साल से खेलता हुआ देख रहा है ना। मतलब आपके पास या तो स्किल नहीं है, आप कह रहे हैं यार मैं फर्स्ट टाइम जो करूंगा ना, नेक्स्ट टाइम वो पकड़ लेगा तो फिर मेरी बॉलिंग बेअसर हो जाएगी। हर वर्ल्ड कप के अंदर ये टर्मिनोलॉजी जरूर होती है, उसामा मीर मिस्ट्री स्पिनर, अबरार मिस्ट्री स्पिनर। वो भाई हमने सकलैन के लिए तो कभी नहीं सुना है सर, ये नहीं, हमने सईद अजमल के लिए नहीं सुना कभी है। बिल्कुल सईद अजमल से तो खौफ खाते थे लोग, बिल्कुल ऐसे ही है, सकलैन मुश्ताक से तो खौफ खाते थे, मुश्ताक अहमद साहब से खौफ खाते थे। बिल्कुल मिस्ट्री स्पिनर का मतलब ये है कि भाई वो एक दफा आ गया, दोबारा वो नहीं चलेगा, एक ही दफा का कारतूस है वो। ये क्यों है? देखिए आपकी परफॉर्मेंस सामने इब्रार की जैसे बीच में परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो गई थी, फिर टीम से बाहर हो गए, फिर दोबारा लेकर आए, और इसी तरह देखिए अभी वनडे टूर्नामेंट भी हुआ था, पीसीबी ने कराया था एक वनडे टूर्नामेंट, इसमें साजिद खान भी खेले, नुमान अली भी खेले, इनकी परफॉर्मेंस आप उठाएं, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। आपको फिंगर स्पिनर्स की बहुत अशद ज़रूरत है इन पिचों पे। जब आपने सीरीज़ खेली न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका से और पाकिस्तान थे, जब उसमें आपको देखें न्यूजीलैंड ने टोटली स्पिनर्स पे वो किया है उन्होंने, हालांकि उनके पास हमेशा पेस अटैक बहुत अच्छा रहा है, उन्होंने 2 कंडीशंस पेस अटैक की होती है ना, बिल्कुल, और 2 स्पिनर्स खिलाए, ऑफ स्पिनर्स खिलाए, उन्होंने ये भी नहीं किया नहीं यार एक ऑफ स्पिनर खेलो, उन्होंने 2 ऑफ स्पिनर खिलाए और दोनों ने परफॉर्म किया। जब आपके पास पता चल गया कि ये पिचेस स्पिनर्स पे हैं तो आप स्पिनर्स पे क्यों नहीं गए? सर वो मैं आपको एक और बात बताऊं, वो रेगुलर स्पिनर नहीं है, मतलब स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है, बिल्कुल वो स्पिनर स्पेशलिस्ट नहीं है। बिल्कुल, देखिए साजिद खान इसमें स्पेशलिस्ट स्पिनर आएगा, नुमान अली स्पिनर आएगा इसमें, ठीक है। थोड़ा सा इख्तिलाफ में सर आपसे इस बात, फिर आप इसको ऐड कर दीजिएगा सर। नुमान को आप चले टेस्ट तक खिला रहे हैं, मैं तो सर उसके भी हक में नहीं। नुमान को खिलाने का मतलब ये कि जो पीछे 19 साल का, 12 साल का, 15 साल का लड़का खेल रहा है ना, उसके साथ ना इंसाफी है। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप मुझे इस वक्त बता दें कौन सा लेफ्ट आर्म स्पिनर सुफियान मुकीम नहीं आपके पास? यार परफॉर्मेंस अफाद आपके पास नहीं है? आपके पास देखिए खिलाने के ऊपर है ना, वो क्यों नहीं खिला रहे या क्यों नहीं खिलाया जा रहा, यही क्यों नहीं खिलाया जा रहा। लेकिन अभी हम बात इसलिए कर सकते हैं कि जब इस तरह के टूर्नामेंट्स होते हैं ना, इसमें एक्सपीरियंस भी बड़ा काउंट करता है। इसको आप बाबर आजम का एक्सपीरियंस क्या काउंट कर रहा है, रिजवान का एक्सपीरियंस क्या काउंट कर रहा है? बैटिंग देखें इस वक्त टीम हमारी आपकी डामाडोल है, हर बंदा सोच रहा है यार मैं अपनी जगह बना लूं, बाकी टीम भाड़ में जाए, किसी की जगह नहीं बनती देखा जाए तो। ऑफ कोर्स नहीं बनती,
देखिए मैं पाकिस्तान को कभी भी डिफाइन नहीं करूँगा इस तरह की परफॉर्मेंस में, कभी इनसे नहीं बोलूँगा कि यार ये इनको ये करें, लेकिन ये चीज़ें हो सकती थी, आप कर सकते हैं। देखिए पीसीबी के आपके चेयरमैन साहब ने इनसे कहा कि अभी आपने ये टूर्नामेंट खेली है, 3 जो टीमों का आपने खेला, अगर आपको टीम चेंज करनी है आप करें। इन्होंने 1 घंटे गए बैठे, यार आपको इतनी सेंस नहीं आ रही कि यार इस पे स्पिनर आप ठीक है आप नहीं लें नुमान अली को, लेकिन आपके पास और जो स्पिनर्स हैं आप उठा के लेकर आए। खिलाते ना, उसामा मीर कहाँ है आपका? बिल्कुल आपने अच्छा इसमें फट का आपके पास सबसे बड़ा एक फुकदान ये है कि जब आप थोड़ा सा, आप जाहिर बात है पीसीबी प्लेयर्स को लेकर आ रहा है, उसको पाल रहा है, उसके लिए खर्चा कर रहा है, जब आपको सेट होने लगता है वो प्लेयर आप 3 मिलियन खर्च किए सर सलीम भाई यार, 3 मिलियन खर्च किए 20 रन के लिए इमामुल हक पे, उसको दुबई भेजा 1 मैच के लिए, क्योंकि सर हमारी तरह को वो इकोनॉमी में थोड़ी सफर करते हैं, वो बिजनेस क्लास में सफर करते हैं। 3 मिलियन लगा के यानी 30 लाख रुपए लगा के इमामुल हक को भेजा, 20 रन बनाया, वापस आ गए। उससे जमात की इमामत करानी चाहिए थी, उसको क्रिकेट की इमामत करा रहे आप। लेकिन बात वही है ना, जब राइट पे राइट प्लेयर नहीं जाएगा ना तो ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है। पहली बात ना राइट है ना लेफ्ट है प्लेयर, तो आपके पास ना राइट का है ना लेफ्ट नहीं, का। देखिए इसमें है शर्जील है, आपके पास अटैकिंग प्लेयर है, आप खेल सकते हैं। अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में उसकी परफॉर्मेंस उठाएं, जबरदस्त परफॉर्मेंस है सर। आई डिसएग्री, शर्जील ने जो किया है उसके बाद नहीं बनती सर। फिर पता है क्या होगा, फिर एक तरह सी बात होगी, मैं अपने फन के साथ सिंसियर नहीं हूं, मैं 2 नंबरी करूं, मैं चोरी चकारी करूं, भले उसकी सजा मिल जाए, लेकिन उसके बाद फिर मुझे तो सामने वाले को आप देखिए, फिर आप आप अभी टॉपिक निकला है तो मैं इस पे जरूर बात करूंगा। लोग ये बात करते हैं कि उसने जो किया उसकी सजा उसको मिल गई, ठीक है, लेकिन सर बात ये नहीं होती। बात ये होती है पूरी दुनिया के अंदर आप एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, अगर आप एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे आपके लिए उस क्रिकेटिंग ग्राउंड के दरवाजे बंद। नेक्स्ट टाइम कोई 17-18 साल का बच्चा उसको मौका मिले, सर ये तो लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है ना, अवेल किया भाई, 3 साल का बैंड लगेगा, वापस आ जाएगा। नहीं, आपको लाइफ टाइम लगाना चाहिए फिर तो सर आप नहीं तो फिर ये तो इस पे तो पीसीबी लेकर आया ना, शर्जील को माफी दी, क्रिकेट खिलाई, आप लाइफ टाइम देखें। दुनिया में हंसी को नहीं था लाइफ टाइम खत्म, और बहुत सारे प्लेयर हैं ऐसे, तो आपको भी लगाना चाहिए। फिर नरमी नहीं होनी चाहिए। परफॉर्मेंस प्लेयर्स की है ही नहीं, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि तवात्तुर के साथ यही स्क्वाड उतर रहा है और यही प्लेयर्स खेल रहे हैं और परफॉर्मेंस के नाम पे 0 है। आप आज से नहीं, काफी टाइम से खेल रहे हैं ये प्लेयर साहब। इनमें रद्दोबदल होगा, 2-4 और प्लेयर आ जाएंगे। कौन गया है पिछले दफा से? इफ्तिखार गया, शादाब गया, नवाज गया, और इसके अलावा मुझे नाम बताएं जो आपकी मिडिल ऑर्डर से भी गायब हुआ। मुझे तो इसके अलावा और कोई मिडिल ऑर्डर से गायब होता हुआ नजर नहीं आया। आसिफ अली बहुत पहले गायब हो गया। आसिफ अली तो सर 2022 के वर्ल्ड कप के बाद से गायब है। बिल्कुल ऐसे ही है। गालिबन शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनकी बेटी के साथ भी पीएसएल में जो हुआ था उनकी शायद इंतकाल हुआ था, अल्लाह माफ करे अगर मैं सही कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ। तो वो उसके बाद से वो फिर आउट नजर नहीं आया, वो पीएसएल वगैरह में नजर आते हैं। लेकिन सर आपके पास प्लेयर यही है ना। उस दिन हम बात कर रहे थे ट्रांसमिशंस में कि आप जो आपकी टीम है सिलेक्शन की, जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है, उसको कितने प्लेयर सेलेक्ट करने होते हैं? उसको आपको क्या लगता है 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, 15 प्लेयर सेलेक्ट करने? नहीं सर, उसने 5 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। बाबर आजम को सिलेक्ट करते हैं, रिजवान को सिलेक्ट करते हैं, सऊद शकील, सलमान अली आगा को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ। सर 8 प्लेयर मैंने गिनवा दिया आपको, ये आपके पक्के प्लेयर हैं। या आपको परफॉर्म करके दें, परफॉर्म करके ना दें, या आप उनको, जैसे हम क्रिकेट खेलते थे ना एक जमाने में, तो उसमें लिख लिया करते थे ये 8 नाम बके, आप बताओ 3 बंदे कौन खेलेंगे। जो इमर्जिंग हुआ, जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस हुई, उसको इंडक्ट कर दिया। जब आप लोग 5 प्लेयर, 5 कमेटी के मेंबर्स 5 प्लेयर सिलेक्ट नहीं कर सकते तो सर फिर फायदा नहीं है, फायदा नहीं है। तो सलीम भाई को बनाए भाई। ये मुझे क्रिकेटर नहीं लगते, मिरासी लगते हैं। ये मस्के लगा के जनाब अली टीम में जगह बना रहे थे। हर क्रिकेटर ने एक आध किसी बड़े को सेट किया हुआ है, उसके घर सब्जियां बचा रहा है और उसकी खिदमत कर रहा है और वो सेलेक्ट करवा रहा है। ये कौन सा तरीका है यार? ये पावर प्ले, हमारे शो का नाम है प्लेयर पावर चल रही है, उनकी पावर खत्म करनी पड़ेगी। हिंदुस्तान में सारे क्रिकेटर डरे हुए रहते हैं, ना सिर्फ आवाम से, सेलेक्टर से, हुकूमत से भी, तो इसलिए वो खेलते हैं, जम के खेलते हैं। वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, वहाँ पे अगर परफॉर्म नहीं कर रहा होता है तो फिर टीम से आउट भी किया जाता है ना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो उनको पता है कि जी अब बस हम आ गए तो अब तो बस हमें यहाँ से कोई हटा नहीं सकते, हम ही स्टार क्रिकेटर हैं। सर स्टार क्रिकेटर का टैग तो आपने लगा लिया, सॉरी टू से, बट परफॉर्मेंस आपकी क्या है? 0 है। दो चीजें होती हैं, या तो आप स्टार क्रिकेटर बनते हैं सोशल मीडिया पे, आप देख लीजिए सर बाबर आजम सोशल मीडिया पे वो 100 भी बना रहा है बंदा, 50 भी बना रहा है, नंबर 1 भी बना बैठा हुआ है। ग्राउंड में मुझे आपको याद है सर,
अच्छा, मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं सर, 10 साल से बाबर आजम गालिबन, मैं जो देख रहा हूं, 10 साल से बाबर आजम क्रिकेट खेल रहे हैं। मुझे बताइए सर, आप तो माशाल्लाह क्रिकेटिंग एक्सपर्ट हैं, कितने मैन ऑफ द मैचेस हैं? गिनती के होंगे कितने सर? सिंगल फिगर्स में अगर मैं गलत नहीं हूं, वो भी मैं ज्यादा बता रहा हूं। 10 साल से आप क्रिकेट खेल रहे हो और आपने मैन ऑफ द मैच की बात कर रहा हूं, मैन ऑफ द सीरीज की बात नहीं कर रहा। कितने मैन ऑफ द सीरीज आपके पास अवार्ड हैं? कितने मैन ऑफ द मैच आपके पास अवार्ड हैं? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन सर। आप वो प्लेयर ही नहीं हो जो टीम को आगे लेके जा सके, वो आप प्लेयर ही नहीं हो, तो फिर आपकी टीम में होने का फायदा क्या? आप अपने लिए खेल रहे हो भाई। बिल्कुल, तो भाई फिर आप अपनी एकेडमी बनाओ, बच्चों को साथ बॉलिंग करवाओ और आप बैटिंग करते रहो, जितना करने, जितने कवर ड्राइव मारने हैं मारो आप। बिल्कुल ऐसा ही है। और अच्छा देखें, इसमें ना एक इदारा होता है, इदारे का काम होता है कि प्लेयर प्रोड्यूस करना। अब अगर बाबर आजम खेल रहा है तो भाई उसका नेमो बदल आपने क्या तैयार किया? अभी एकेडमीज हैं, 10 साल मेरे ख्याल से जब नेशनल एकेडमी लगी थी, आज से कोई 15 साल या 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जिसमें पहली दफ़ा लगी थी नेशनल एकेडमी, उसमें मैं भी था, शोएब मलिक और बहुत सारे प्लेयर्स थे। उसके बाद आपने प्रोड्यूस क्या किया है? अभी पाकिस्तान को जरूरत है इसके, बैकअप होना आपके पास जरूरी है। बिल्कुल बैकअप ही नहीं है सर। अनुमान बैकअप बनाएंगे बिल्कुल, तो फिर अपनी जगह खत्म हो जाएगी ना ये चीज तो खत्म। तो आप लेकिन बात कर रहे हमारे हैं। यहाँ कोई भी स्टार किसी को पीछे आने नहीं बिल्कुल देता, बिल्कुल उसका सलीम रास्ता भाई, रोकता है। सलीम भाई आपको रोकूंगी माजरत के साथ, क्योंकि ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन पावर प्ले, और इस वक्त हमारे साथ जो हैं बड़े मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। नुमान खान साहब जो कि साबिक क्रिकेटर भी हैं। सर आप कुछ बता रहे थे पिच के हवाले से, हम बात कर रहे थे। कट यू आउट, लेकिन हसन रजा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हसन भाई अस्सलाम वालेकुम, हुजूर खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं खैरियत से हूँ, आप लोग भी ठीक होंगे। और मुसलसल जो है वो मुसलसल बारिश हो रही है आज, और मैं एक इंटरप्ट कर दूं आपको कि बड़े अच्छे दोस्त हमारे बैठे हुए हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास में खेलते रहे, वही तजुर्बा रहा है। इनका नुमानुल्लाह नाम है, नुमानुल्लाह खान नहीं है इनका नाम, थोड़ा करेक्ट कर दूंगा आपको। बड़े नहीं तो हमने तो आपने कहा। अच्छा, चले बड़े माइनस बैट्समैन रह चुके हैं इंटरनेशनल। अरे नहीं सर, कौन नहीं जानता, नो डाउट, और डोमेस्टिक क्रिकेट में भी खेले हैं। नहीं नो डाउट सर, कौन नहीं जानता है। हम तो सर ये बात कर रहे थे हसन भाई कि इतवार को जो मैच है ना, वो बड़ा डिसाइसिव मैच होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ जाएगी, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। ये डिसाइड करेगा कि फाइनल कौन खेलेगा। सर ये तो बस डिसीजन तो कभी भी नहीं आएगा पाकिस्तान के पास, क्योंकि हम तो बस कहते हैं ना, क्या कहते हैं, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। बस हम प्यार की मरम्मत में जो है चीजें करी जा रहे हैं और सिलसिले चलते जा रहे हैं। हमने पहले बताया था कि एशिया कप हो रहा है, वहां पर हम हार गए, फिर T20 हम हार गए, 120 रन नहीं कर पाए। तो पाकिस्तान के हाल में ये एक क्रिकेट गेम रह गया, उसके पीछे जो है 24 करोड़ की आवाम एक्सपेक्टेशन रखती है, पूरी कौम जो है वो मायूस हुई है, और अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। हम बार बार पुरानी बातें करते रहते हैं क्रिकेट में। हमने आगे क्या करना है, मॉडर्न क्रिकेट किस तरह से खेलनी है, क्या अमल रखना है, ग्रास लेवल, डोमेस्टिक लेवल और प्लेयर अकाउंटेबिलिटी, ये सारी बहुत सारी चीजें हैं, बड़े लंबे फ्लॉज हैं पाकिस्तान के। हसन भाई लेकिन एक बात वही वाली है कि किस्मत ने भी साथ नहीं दिया, और आज जो है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और जब साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा था तो बारिश हो गई, बारिश की नजर मैच हो गया, एक पॉइंट मिल गया। क्या ही अच्छा होता अगर 23 फरवरी को भी अगर बारिश हो जाती और इज्जत के साथ एक पॉइंट मिल जाता, तो शायद थोड़ी बहुत इज्जत। लेकिन इन्होंने तो मरवाया हमें, मैं आपको बताऊं, इन्हीं चीजों ने तो मरवाया। मतलब हम हसन अली, ये सॉरी, जो मोहम्मद नवाज है, उसकी एक आउटस्टैंडिंग इनिंग के बाद हम एशिया कप में इंडिया को हरा देते हैं, ठीक है, हम अफगानिस्तान को आखिरी ओवर में बायलैटरल सीरीज में हरा देते हैं। इन्हीं चीजों ने पाकिस्तानी क्रिकेट को तबाह किया। लेकिन हसन भाई मैं एक बात आपसे सवाल करना चाहूंगा, आपने क्रिकेट खेली है, पाकिस्तानी टीम के साथ रहे हैं, हमने गैरी क्रिस्टन जैसे कोच को भी हायर करके देख लिया, हमने हर तरह का कोच ला के देख लिया, हमने डोमेस्टिक किया, हमने यहाँ के लोकल किया, इंटरनेशनल किया। मतलब गैरी क्रिस्टन की कोचिंग के अंदर इंडिया जो है वो 2011 का वर्ल्ड कप जीता था हुजूर, लेकिन उसके बावजूद हम मॉडर्न डे क्रिकेट में नहीं आ सके। लैकिंग कहाँ है सर?
हमने मॉडर्न क्रिकेट ही सिखाई। हमने कहा कि डिफेंसिव खेलेंगे, हम थोड़ी सी क्रिकेट खेलेंगे एक सीरीज के लिए, एक अपने थोड़े से उसी कैरियर के लिए खेलेंगे। आपने जो गैरी क्रिस्टन की बात कही, तो 96 का मेरा डेब्यू, मैंने अपने क्रिकेटिंग कैरियर में तकरीबन 15 से 16 कोचेज देखे हैं जो मुख्तलिफ दुनिया के क्रिकेट में चेंज होते हुए, और कभी भी हमेशा जेफरी बैकार्ड से लेके जेफ लॉर्सन से लेके मिकी आदर और उसके बाद फिर बहुत बोलना जैसे कोचेज, वो इस टीम को दुरुस्त नहीं कर पाए और वो पाकिस्तान की क्रिकेट को दुरुस्त नहीं कर पाए। तो और कोचेज क्या करेंगे, यानी कि हाई क्वालिफाइड कोचेज जो थे वो सबसे पहले पाकिस्तान की तारीख में बता में बहुमर थे, और जिनकी डेथ हुई वहां पर जब वो आयरलैंड से पाकिस्तान टीम जी बिल्कुल बिल्कुल क्वालिफाइंग टीम थी आयरलैंड, उसमें आप देखें इतनी बड़ी टीम थी, इंतजाम मुबारक, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद, यानी कि पाकिस्तान की क्रीम टीम थी वो, और क्वालिफाइंग राउंड में जो एसोसिएट टीम होती हैं उनसे हम हारे थे, और उसको अफसोस हुआ कोच को कि इस टीम को हम क्या करें। जेफरी बैकार्ड जैसे पाकिस्तान में यहाँ पर आए, इतनी इन्वेस्टमेंट हुई, हमारा डोमेस्टिक के अप्रैल में कैंप लगे लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम में, उनको हाईएस्ट पेड दिए गई पाकिस्तान में, जो आम बंदे को हम सोच नहीं सकते। हम अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर को लेजेंडरी हनीफ मोहम्मद या जावेद मियादाद, ज़हीर अब्बास को हम जब पैसे देंगे तो हमारे लोग सारे खुद ही अकाउंटेबिलिटी करते हैं, मगर हम जब फॉरनर प्लेयर को पैसे देंगे तो वहां पर कोई पूछगछ नहीं होती है, और उसको लाते भी तो प्यार से हैं और फिर वापसी में भगाते तो नहीं है, वो खुद ही चले जाता है सौ के कि मैं इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम को किस तरह से संभाला। गैरी क्रिस्टन की तरह सर गैरी क्रिस्टन भी यही कह के चलेगा। गैरी क्रिस्टन, मॉनी मॉर्कल, शेन वॉटसन, रिचर्ड पर्पस साउथ अफ्रीका के थे हमारे साथ कोच, और बहुत सारे ऐसे कोचेज हैं। तो वो यानी कि जब वो अपनी कंट्री में गए छुट्टी लेने के लिए पीसीबी से, तो वापस पाकिस्तान नहीं आए, वो वहीं से इस्तीफा दे रही है। शेन वॉटसन कब थे पाकिस्तान के कोच? शेन वॉटसन कभी हो रहा था, क्योंकि जब उन्होंने पीएसएल में थे, मगर वो पाकिस्तान की बॉलिंग कोच में भी उनका नाम रिकमेंड किया गया था। अच्छा, जब उन्होंने मॉनी मॉर्कल का हाल देखा या और प्लेयर्स का देखा, तो उन्होंने कहा कि मेरी रेपुटेशन है, क्योंकि वो आईपीएल में लोग जाते हैं, जॉर्जी रोड जैसे यहाँ पर प्लेयर आ चुके हैं, हमें कोचिंग करते रहे, फील्डिंग कोचिंग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो आपकी रेपुटेशन पर भी फर्क पड़ता है जब आप कोई ऐसी असाइनमेंट लेते हैं अपने करियर में किसी भी टीम की जो जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं आता, और वहां से आपके जो नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं वो करियर में खत्म होते हैं। सोचे कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट थी। मैंने एक बयान पढ़ा था जब गैरी क्रिस्टन यहाँ से चले गए थे और फिर उनका रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट कर लिया गया था, तो गालिबन शायद हरभजन सिंह थे जिन्होंने, वो तो खैर उन्होंने आग में तेल वाला काम किया, वो हमेशा वही काम करते हैं, लेकिन सर ये एम्बैरेसमेंट थी बहुत पाकिस्तान के लिए कि उन्होंने कहा था कि सर वहाँ पे टाइम ज़ाया मत कीजिए, आप भारत आ जाइए, भारत को कोचिंग कीजिए, क्योंकि उन्हीं की कोचिंग के अंदर इंडिया ने 2011 का वर्ल्ड कप जीता था। और जो बात आप कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, 2003 से ज़्यादा मजबूत टीम पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं रही है, लेकिन सर उसका हाल भी यही था कि हम तो गालिबन शायद वापस आ रहे हैं। डोमेस्टिक में आपके साथ देखें कि आपके प्लेयर्स T20 से खेलते हुए आ रहे हैं, एशिया कप से खेलते हुए आ रहे हैं, कोई ऐसा प्लेयर मुझे बता दीजिए कंसिस्टेंट डोमेस्टिक खेला हो पिछले 3-4 साल में। आपके पास नुमान उल्लाह वो बैठे हुए इंटरनेशनल प्लेयर कि जिनका कैरियर शुरू हुआ, मैंने डोमेस्टिक में एक डिपार्टमेंट की तरफ से कैप्टनसी की, इनके अंडर में फवाद आलम, नासिर जमशेद, मोहम्मद आमिर, सलमान बट, एनी नेम इन पाकिस्तान क्रिकेट, और इनको एक इंटरनेशनल वनडे खिलाया गया, क्योंकि हम लोग जो है अपनी रिसोर्सेज में रह के काम कर रहे होते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारा प्लेयर पाकिस्तान के लिए खेलना चाह रहा है, डोमेस्टिक में खेल रहा है, उसकी एबिलिटी क्या है। तो हम यही कहते हैं कि यार उसको T20 फॉर्मेट में खिला दो, ऐसा करो उसको। रिफतुल्लाह मेमन एक ओपनिंग बैट्समैन था, उसने ट्रिपल सेंचुरी करी क्रिकेट कैरियर में अपने, और उनको इंग्लैंड के अगेंस्ट T20 मैच खिला दिया, एक T20 खिलाया। आजकल वो फील्डिंग कोच है पीसीबी के। इतने सारे ऐसे प्लेयर्स नाम हैं कि जिनके साथ जातियां हुई जो कंट्रियां छोड़ के जा रहे हैं। समी असलम का नाम ले लें हम, रमीज जूनियर का नाम ले लें, एहसान आदिल का नाम ले लें हम, फवाद आलम भी अब शायद जाने ला रहे हैं हमारे का, और इतने सारे प्लेयर्स हैं जो शिफ्ट हो गए, मूव हो गए, क्योंकि आप ग्रास रूट लेवल पर बेहतरी करने की कोशिश नहीं करते हैं, और एक दूसरे से आपने अलग का मसला बनाया होता है। लॉबी सिस्टम, लाइकिंग डिसलाइकिंग, ये चीजें पाकिस्तान को खराब करके मुसलसल खराब करती जा रही हैं। तो ये एक फ्लॉज है, और अभी तो बहुत बेहतरी चाहिए क्रिकेट में। जो हॉकी का हाल देख लिया आपने, जो सर लाएगा कौन? सवाल ये तो है कि बेहतरी तो स्क्रीन पे हमें नजर आ रही है कि बेहतरी क्या, ये तो सर्जरी से भी मामला आ गया है। ये तो वो वाले मामलात हैं कि आपने ऑपरेशन करना है जब लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है किसी पेशेंट के लिए, ऑपरेशन नाकाम करना और मैयत को दफना देना। अरे ना सर, क्रिकेट वाकई। अच्छा, मैं इस बात से भी इख्तलाफ करता हूं अब कि 24 करोड़ आवाम की जो है ना मायूसी होती है, उनके दिल टूटते हैं। सर इसमें से आधे लोगों ने ना मैच देखने छोड़ दिए हैं। बिल्कुल। कौन ये ब्लड प्रेशर की गोलियां खाएगा, कौन शुगर की गोलियां खाएगा, कौन ये दिल पे लेके बैठेगा?
ठीक है, पहले होता था, आपको डिसअपॉइंटमेंट होती थी, बट आपको एफर्ट नजर आती थी ना। ठीक है, हारने से ताल्लुक नहीं है, फाइटिंग से है, लोगों की दिलचस्पी फाइटिंग से है। अगर क्योंकि फाइट करके आ रहे हैं तो फिर तो वो बात कुछ सही नहीं है, आता लेकिन अब खेल नजर भी दुआएं नहीं आ देते रहा हैं। ना सर। बात सारी मसला सारा यहीं आ गया है कि अब वो क्रिकेट, जो शायकीन है क्रिकेट, वो क्रिकेट देखना चाहते हैं, अब उनको वो खेल देखने को मिल रहा नहीं है। लेकिन अब के तो लोग ये सोचते हैं अब क्या फ़ायदा है कि आप इतना टाइम वेस्ट करें। दूसरी बात है कि हसन भाई आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बाबर आजम के अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करें या शाहिन शाह अफरीदी की बात करें तो इन लोग की परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो है। लेकिन ये जो लीग्स होते हैं इसमें ये लोग फिर भी परफॉर्म कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो वर्ल्ड कप है या बड़े मैचेस हैं, बिग मैचेस हैं, उसमें इनकी परफॉर्मेंस ही नहीं होती। तो फिर आखिर क्या वजह है जो इन्हीं लोगों को बार बार इन्हीं लोगों को, वो जो गिने चुने नाम हैं जो जिनको स्टार क्रिकेटर्स बना दिया गया, जो कि हमारे नज़दीक तो अब ये सिर्फ सोशल मीडिया स्टार्स हैं, क्योंकि क्रिकेट तो अब ये खेलते नहीं हैं। देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अकाउंटेबिलिटी ये इस चीज की कि आप कितनी लीगों में इनको इजाजत दे रहे हैं खेलने के लिए। दुनिया में 12 से 13 लीग होती हैं, उसमें फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत ज्यादा आ गई है, T20 फॉर्मेट आ गया। हमें आज तक ये नहीं पता लगा कि किस प्लेयर ने बॉलिंग में बैटिंग T20 की है या टेस्ट क्रिकेट की है या 50 ओवर्स गेम की है। अभी जो हम ये चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्शन में आए टीम के, हमें T20 फॉर्मेट के प्लेयर से खेल रहे हैं सारे। 50 ओवर्स प्रॉपर पूरा कोई खेल ही नहीं रहा। और यही प्रॉब्लम है कि ना डोमेस्टिक खेलते हैं। हमारे यहाँ मिसबाह उल हक 2001 में मैच खेले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसके बाद वो 4 साल हमारे साथ पाकिस्तान ए टीम में ट्रैवल करते गए और ए टीम के टूर्स हम लोग करते गए पूरी दुनिया में। फिर इस वीक में या डिपार्टमेंट ने जाके डोमेस्टिक इवेंट्स किए और डोमेस्टिक इवेंट्स करके वापस वो इंडिया के अगेंस्ट एक कामन के साथ उन्होंने खेली, वहां से वो कमबैक कर किया है मिडिल ऑर्डर में। 34 साल बाद उनका जो है कैरियर दोबारा शुरू हो गया और फिर वो इतनी क्रिकेट खेल गए क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक पाकिस्तान की बहुत ज्यादा खेली हुई थी। फिर आप लीगों में जो प्लेयरों को इजाजत देते हैं, आपका आसिफ अली जो है फर्स्ट क्लास नहीं खेला हुआ, आपके इतने सारे प्लेयर्स थे जो PSL में अभी होके आए, उनको आप खिला देते हैं। हारिस रऊफ का नाम है क्रिकेट में आप बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं कि आप फ्रेंचाइज क्रिकेट में उनको अभी फहीम अशरफ और फजल शाह, नो डाउट फजल शाह ने अच्छा खेला है, मगर वो उनको पिक कहाँ से किया आपने? BPL बांग्लादेश प्रीमियर लीग से, वहां पर लीग हो रही थी, वो खेल के आया। तो यही प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो डोमेस्टिक हो रही है, पहले हम मिसबाह, हम और बहुत सारे नुमान भी बैठे हुए हैं साथ में, इन्होंने परफॉर्मेंसेज दी है। 5 मैचेस खेला इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसमें इन्होंने 78 रन किए। अगले दिन जाके फिर स्क्वाड का हिस्सा बने, फिर 12 मैन रहे। फिर शाहीन की टीम होती है, उसमें 1 साल उनको खिलाया जाता है, उसके बाद जाके परफॉर्म करते हैं जब जाके चांस मिलता है। अब 2 चौके 1 छक्के मारेंगे और हम कमिटमेंट लेके प्लेयर को डाल देते हैं। मेरे ख्याल में हम फिर मिसाल दे रहे हैं शुभमन गिल की, विराट कोहली की। विराट कोहली और अनवर अली और रोहित शर्मा ये अंडर 19 के बैच के हैं, दावा लगाए आप। इस श्रीलंका में अनवर अली जैसा ऑलराउंडर, वो रोहित शर्मा को 3 बॉल किया, 7 आउट किए थे कोलंबो में अंडर 19 कैरियर में। आज वो अमेरिका में जाके क्रिकेट लीग खेल रहे हैं और कोई पजीराई नहीं है उनकी। समी असलम, मुख्तार T20 के बेस्ट प्लेयर थे डोमेस्टिक के, वो अमेरिका में जाके लीग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जब हम अपने प्लेयर को सपोर्ट नहीं करते, उनको एक लूप में नहीं रखते हैं, उनको एक रिलायबल नहीं समझते कि भैया पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। IPL एक सीजन होता है जिसमें वो कंट्री की दुनिया के सारे प्लेयर्स एक ही जगह इंडिया में खेल रहे थे। मुझे याद है वसीम जाफर एक ओपनिंग बैट्समैन थे, वो एक दफा बर्मिंघम में लीग खेलने आए थे हमारे साथ। उसके बाद भारत क्रिकेट बोर्ड ने बोला किसी प्लेयर को कोई अलाउ नहीं होगा, वो रणजी ट्रॉफी खेले, डोमेस्टिक खेले, इंडिया की टीम से खेले, ए टीम से खेले, उसके बाद वो IPL खेले और वो कहीं नहीं जाएगा। हम उसको मुआवजा भी देंगे, उसकी कॉन्ट्रैक्ट भी देंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की या किसी भी क्रिकेट बोर्ड की कि आपको उस मयार की रिस्पेक्ट देनी चाहिए अपनी कंट्री में और आपकी जो एबिलिटी है उसको यूटिलाइज करना चाहिए। सर अभी तो मेरे ख्याल से 2 लीग्स खेलने की इजाजत, क्योंकि मैं याद पड़ता है जब हम लोग अमेरिका से हारे थे उसके बाद ये फैसला हुआ था कि आपको साल में 2 लीग्स खेलने की इजाजत होगी। अभी भी ये साहब के ट्रेनर में होता है। जब उसके बाद जब 120 रन चेस हुए हमसे तो वहां लोगों ने जाहिर होते थोड़ी देर का शो होता है। जब T20 कोई इवेंट आता है हम हार जाते हैं। अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होगी, PSL आ रही है, उसके बाद हम लोग सब भूल जाएंगे 2-3 वीक बाद। सर कमर्शलाइज हो गया ना सर, कमर्शलाइज हो गया। अब तो यहाँ पे देखें हर एक की टीमें बनी हुई हैं, वो अपने कमर्शलाइज इंडिया में भी हुआ है। IPL कमर्शलाइज हुआ है, दुबई में देखिए ILT होगी, वो भी कमर्शलाइज है। वहां पर भी सिलेक्टिव प्लेयर सिलेक्ट होते हैं फ्रेंचाइज की टीमों में, मगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्लेयर की एबिलिटी की क्रिकेट खेले। कमर्शलाइज तो होगी। आप चैंपियंस ट्रॉफी में मिसाल ले लें कि एक नसीम शाह उसने 12 से 13 एडवर्टाइजिंग की गई है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, जहां देखेंगे बिल बोर्ड लगे हुए, या बाबर आजम को देखेंगे उनके बिल बोर्ड लगे हुए। मगर आपकी जब परफॉर्मेंस कंट्री के लिए नहीं होगी तो इन चीजों का कोई फायदा नहीं है। जो मायूस हो जाती है कौम उसी वजह से होती है कि जब आप अपनी जॉब से, अपनी क्रिकेट से सिंसियर नहीं होंगे तो रिजल्ट पाकिस्तान टीम में ऐसे ही आएंगे। नुमान भाई
सर जी वही हम जो अभी ब्रेक में बात कर रहे थे कि जिस काम ने आपको इज्जत बख्शी, जिस काम ने आपको नाम दिया, जिस काम ने आपको पहचान दी, उसी काम के साथ आप सिंसियर नहीं हैं और आप फिर लीग्स भी खेल रहे हैं, तो फिर ये सिंसियरिटी तो नहीं हुई, ये तो फिर आप कमर्शलाइज कर रहे हैं कि जितना आपका टाइम है उतना आप उतने दोनों हाथों से लपेट लें जितना लपेट सकते हैं। अच्छा, इस वक्त देखें, जो अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करते हैं, या हम अपने टेनियर पे खेलते थे, हसन खेलते थे, तो हमें पैसे की भूख नहीं थी, हमने अपने नेशन के लिए थे। हम चाहते थे कि यार अपने मुल्क के लिए खेलें, अपने मुल्क की परफॉर्मेंस करें। पैसा तो आता रहता है। अभी क्या होता है, आपने क्रिकेट देखें, कभी भी कोई भी क्रिकेटर ना क्रिकेट से ऊपर नहीं हो सका, ना हो सकता है। आप क्रिकेट यहाँ रहती है, आप यहाँ रहते हो। आजकल क्या है कि ये क्रिकेट से ऊपर जाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से ये रिजल्ट आ रहे हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये तो अलाउ कौन करता है जाना? अच्छा, इसमें थोड़ी सी आप जो बात करते हैं ना, ये कौन करता है, ये क्यों करते हैं, ये एक इदारा है, इसमें सारे लोग बैठे हुए, हर एक का अपना अपना रोल है। जब कोई बंदा अपना रोल अच्छा पे अदा नहीं करेगा, उसके रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। हमको अब स्टेप उठाने पड़े, जहाँ आप कहते हैं ना ये सही कैसे होगा, हमने वाकई स्टेप उठाने पड़ेंगे, बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे, बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे और इंसाफ करना पड़ेगा। और कौन सा, मतलब एक तो होता है ना कि इंसान को बुखार होता है, बुखार के बाद मलेरिया हो जाता है, फिर उससे ज्यादा भी बिगड़ जाता है, फिर फिट्स आने शुरू हो जाते हैं, फिर अस्पताल लेके जाते हैं, फिर एंड टाइम ऐसा आता है कि उसको ऑपरेशन करना पड़ता है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ जाती है। आपकी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, आपकी गेम थ्रेटनिंग सिचुएशन तो पिछले 2 साल से चल रही है सर। ऊपर से नीचे तक आपको सही करना 2023 के वर्ल्ड कप में हमने क्या कर लिया था? हमने 2023 के वर्ल्ड कप में गालिबन शायद श्रीलंका के साथ मैच जीता था और नीदरलैंड के साथ मैच जीता था। इसके अलावा तो हम हर मैच, अच्छा 2023 का फॉर्मेट तो बड़ा शानदार किस्म का फॉर्मेट था। 10 टीमें थी, 9 मैचेस आपने खेलने थे। इन्होंने पेपर पे डिसाइड किया हुआ था कि भाई साउथ अफ्रीका को इजीली हरा देंगे, चलो इंडिया से हार जाते हैं, इंग्लैंड को हरा देंगे, ऑस्ट्रेलिया से हार जाते हैं, कोई बात नहीं है, न्यूजीलैंड को हरा देंगे, पेपर पे रखा हुआ था। लेकिन उसके बावजूद आपने कुछ नहीं किया सर। 2023 के वर्ल्ड कप में भी कुछ नहीं किया। इमाम उसमें थे, फिर इत्तेफाक से वो आगे भी वर्ल्ड कप के अंदर आ गए। अमेरिका में जब जा रहे थे उसमें अचानक से कूद पड़े, फिर अचानक यहाँ पे कूद पड़े। सर ये तो बीच में तो वर्ल्ड कप के खिलाड़ी तय हुए हैं सर। अच्छा, आप इसमें से एक चीज देखें, ये जो पीसीबी के अंदर 92 के जो वर्ल्ड कप के प्लेयर थे, वो सिनेरियो चल रहा है। आप उठा लें, आप देख लीजिएगा, कोच मैनेजर वही प्लेयर आपको मिलते रहेंगे। तो यानी उन्हीं प्लेयरों ने ये जाल जो बिछाया हुआ है, उन्हीं प्लेयरों का बिछा हुआ ये जाल है, उसी में अकड़ा जा रहा है। जिसको चाह रहे हैं उसको खिला रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं बाहर कर रहे हैं। तो ये 92 वाले वर्ल्ड कप वाले प्लेयर जो है ना, उनको थोड़ा सा साइड में करना पड़ेगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी पूरी मैनेजर तो 92 से वही चल रहा है। मैनेजर सर पता नहीं सदियों चाहते हैं वो एक मैनेजर। तो मैं तो 20 साल पहले भी खेला, वो अभी थी पाकिस्तान टीम में, वो अभी तक चल रहे हैं। तो मतलब इनकी लॉबियां हैं, सेटिंग है, ये जब तक ये चीजों को दूर नहीं किया जाए। कोई एक तो होगा ना जो जिसके हाथ में इन सबकी डोर होगी। सर ये डोर तो डोर खींचने का टाइम कब आएगा? ऊपर लेवल के लोग हैं, जो इसके चीफ पैटर्न है ना, उनको खींचना पड़ेगा, उनको खींचनी पड़ेगी डोर, उनको सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। अगर मैं सीट पे, इस सीट पे अगर मैं अहल नहीं हूँ, काबिल नहीं हूँ और मुझे बिठा दिया जाएगा, इस तरह के रिजल्ट आते रहेंगे। क्योंकि हम दीगर इदारों पे तो बड़े हम क्रिटिसाइज करते हैं, हम गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज करते हैं, हम बाकी इदारों पे क्रिटिसाइज करते हैं कि करप्शन हो रही है और वहाँ पे कोई उसका सद्देबाब नहीं किया जा रहा है। तो सर यहाँ पे भी वही चीजें हमें देखने को मिल रही हैं और बार बार देखने को मिल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है नतीजा जू का तू है। चले, बुनियादी खराबी जो नौमान भाई ऐसे सामने आ जाएगी, जैसे हसन भाई ने भी तारीफ की आपकी, तो आप सिर्फ एक वनडे खेले हैं, तो अपनी वजूहत बता दें कि क्या हुआ था आपके साथ, तो ये मर्ज का हल मिल जाएगा। सर मैंने सीज़न टॉप किया 4 डे गेम में, सबसे ज़्यादा बनाया 1350 रन जब हम सीज़न में बनाते हैं, और मुझे कॉल की गई। और सबसे पहले तो जब आपकी 2 सीरीज़ें हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान में क्रिकेट बंद हो गई। 2008 की बात है। पहले आई जिम्बाब्वे, मैंने टॉप किया, मुझे खिला ही नहीं रहे, वो जिम्बाब्वे वाली सीरीज़ ख़त्म हो गई। उसके बाद आ गई बांग्लादेश की सीरीज़, उसमें भी नहीं खिला रहा है। 2008 के बाद की बात? जी, और 8 की ही बात है ये ऑलमोस्ट। फिर 4 मैच हो गए बांग्लादेश के खिलाफ, यानी आप 5 वो मैच खेलते हो, 9 मैच वो खेलते हो। जिसने टॉप किया है डोमेस्टिक क्रिकेट में, आप उसको खिला ही नहीं रहे हो। ये तो ये लोग बताएंगे ना क्यों। सर आपको क्या लगता है? मुझे लगता ये है कि बस इसको आने नहीं देना। तो जो आप उस वक्त खेल रहे थे उनकी सीटें पर मसला हो जाएंगी। बिल्कुल, नंबर्स का इशू आ जाएगा। बिल्कुल आता है। देखें हमारे यहाँ सईद अनवर, आमिर सोहेल के बाद से आज तक ओपन का मसला नहीं हल हुआ, और कितने प्लेयर 7वें 8वें के नंबर वाले आके ओपन करते रहे और ओपनर छठे पे रहते रहे। क्यों भाई?
इसके लिए जेन्युइन चीज़ें होनी चाहिए। ओपनर हो, जेन्युइन ओपनर हो, जेन्युइन फास्ट बॉलर हो, जेन्युइन स्पिनर हो। अभी हम जाते हैं ऑलराउंडर खुर्शीद से और दूसरे जो खेल रहे हैं, मतलब अगर हम जेन्युइन बॉलर से जाएंगे तो इसका रिजल्ट डिफरेंट नजर आएगा। कल मैंने ये बात की है, कल तो आप नहीं थे, मैं कल ये बात कर रहा था, ये खुशदिल शाह जो आप खिला रहे हैं, भले उसकी परफॉर्मेंस होगी, या तो डिसाइड करें वो बैटर है या बॉलर है। बिल्कुल देखिए ऑलराउंडर जो हमने क्रिकेट देखी है, खेली है, उसमें ऑलराउंडर की टर्मिनोलॉजी होती थी कि या तो आप बैट्समैन है, जैसे आमिर सुहेल एक प्रॉपर बैट्समैन थे लेकिन अच्छी बॉल कर लिया करते थे, उन पर यह जिम्मेदारी नहीं थी कि भाई वो विकेट लेके देंगे, लेकिन हाँ वो अपने 10 ओवर, कुछ ओवर्स ऐसे भी होते हैं जो आपने निकालने होते हैं ताकि रन रेट 4 से ऊपर ना जाए, 4.5 तक चला जाए, आपको मतलब ज्यादा पिटाई ना हो लेकिन विकेट ना। सर आप बैटिंग में डेप्थ लाने के लिए, क्योंकि आपको अपनी कैपेबिलिटीज पे भरोसा ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे आपके पास शुरू के 4 प्लेयर कौन से हैं जो आपको सेंचुरी मार के दे सकते हैं? आप बाबर आजम से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लास्ट बता दीजिए कब है। आप रिजवान से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, लास्ट बता दीजिए आप कब है। ठीक है, उसके बाद आप सऊद शकील से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि लास्ट बता दीजिए, मुझे बता दीजिए कब है। फिर आपके पास सलमान अली आगा। अब आप क्या करेंगे? आपको पता है कि भाई 4 मेरे ये 100 के अंदर अंदर निपट जाएंगे, तो कोई तो ऐसा प्लेयर हो जो कि आगे आखिर में 20, 25, 30 रन बना दे। इमामुल हक आपने लास्ट सेंचुरी कब बनाई थी भाई? और अगर बनाई भी होगी तो सर क्या रन रेट पर बनाई होगी? वो स्ट्राइक रेट आपका चलता है या नहीं चलता? उस चक्कर में आप उस बंदे का हक मारते हैं। सुफियान मुकीम इतना अच्छा बॉलर, आपने उसका हक मारा हुआ है क्योंकि अच्छी स्पेशलिस्ट बॉलिंग करता है वो, लेकिन चूंकि बैट नहीं कर सकता तो इसलिए बाहर बैठा हुआ है सब। नहीं तो भाई आप उसमें इंप्रूवमेंट लाए ना, आप उसको क्यों लाए सर? डालें। नहीं, बात सारी नुमान है, भाई देखें हम अपने मुल्क के लिए बात कर रहे हैं, मैं अपनी पर्सनल या आपके लिए, अगर आपको भी ये लगता है या मुझे भी लगता है कि यार ये अच्छा बॉलर है, जेन्युइन बॉलर है, ये कर सकता है, तो ये मुल्क के लिए फायदा है, तो मुझे स्टेप लेना पड़ेगा। भाई बात वही है ना, देखिए सकलैन मुश्ताक अगर नेट पे जाएंगे तो क्या बैटिंग की प्रैक्टिस करेंगे? नहीं बॉलिंग ठीक है। अच्छा चले वसीम अकरम अगर नेट पे जाते हैं तो चलो बॉलिंग के बाद बैटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उन्होंने परफॉर्मेंस ह्यूज डिफरेंस बिटवीन वसीम अकरम एंड सकलैन मुश्ताक। लेकिन बॉलिंग में कोई कैटेगरी में मैं नहीं कह रहा, बॉलिंग दोनों की बेहतरीन थी, लेकिन सर सकलैन मुश्ताक जब आएंगे तो वो आपको मैच नहीं जिताएंगे। अगर बैटिंग का मामला होगा कि भाई बैटिंग करने आए तो भाई वो आप ऊपर वालों ने जो किया, वकार यूनुस से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बैटिंग करेंगे? कैसे करेंगे आप? तो आप बैटर कहाँ हैं? ये जो ओपनर है उन्हीं का काम है रन तो बनाना। एग्जैक्टली सर, मेरा पॉइंट यही है, ये बना ही नहीं रहे सर, ये मेरा पॉइंट यही है ना कि आपने बॉलर, आप कह रहे हैं सर ये सुफियान मुकीम है उसकी बैटिंग को निखार नहीं लानी, आपने निखार, आप बॉलिंग ही मुझे करके दो बस। आपकी सर, आपके लास्ट टाइम किस बॉलर ने 50 ओवर के अंदर 5 विकेटें ली? ये वकार वसीम भाई को तो हम देखते थे हर तीसरे दिन 5 विकेटें, हर चौथे मैच में 5 विकेटें, कभी वसीम भाई ले रहे हैं, कभी वकार यूनुस ले रहे हैं। अब आपका कौन सा ऐसा बॉलर है जो कि हसन भाई सर जी, क्या आप हम लोगों से ज्यादा क्रिकेट को जानते हैं, समझते हैं, खेले हैं क्रिकेट? सर ये टर्मिनोलॉजी क्यों बनाई गई है कि भाई आपने 8वें नंबर पे भी आके जनाब वो अगर एक आध छक्का लगा देगा? मुझे याद पड़ता है कि सकलैन मुश्ताक ने भी एक दफा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच जिताया था छक्के मार के, तो सर एज अ बैट्समैन तो आप उनको नहीं खिलाते ना, आप तो एज अ बॉलर ही खिलाते हैं। सकलैन मैंने सेंचुरी की थी और 350 एग्जैक्टली, बिल्कुल वो टेस्ट में, उस टेस्ट मैच में शेखपुरा में मैं खुद था और नुमान भाई को पता है कि बैटिंग पैटर्न पिच थी, मगर वटावर जो भी थी बड़ी टीम थी जिम्बाब्वे की, जबरदस्त सेंचुरी वसीम भाई ने की थी वहां पर। जी जी। तो मुझे याद है कि सकलैन भाई भी जो ना बैटिंग में इंटरेस्ट शुरू हुए थे कि 1 घंटे वो नेट पे बैटिंग करते थे। हमारे यहाँ तो नसीम शाह 2 बॉलें खेलते हैं और फहीम अशरफ जैसे ऑलराउंडर 6 बॉलें खेलते हैं। और मसला ये है कि एम्बेरसिंग तो मुझे हैरत हो रही है कि अभी मैं 1 हफ्ते पहले लाहौर में गया था तो वहां पर पावर हिटिंग की प्रैक्टिस कराई जा रही थी इन प्लेयरों को, और पावर हिटिंग की प्रैक्टिस वो कौन करवा रहा था? जो माइनस ऑलराउंडर है अब्दुल रज़ाक, वो पावर हिटिंग करवा रहे थे। जब उन्होंने मैचेस देखे चैंपियंस ट्रॉफी के तो टोटली रिजवान भी उलट हो गए, सलमान अली आगा भी उलट हो गए, सारे बैट्समैन जो है वो डिफेंसिव हो गए। तो सरप्राइज अब्दुल रज़ाक भाई के लिए भी हो गया कि उनकी भी इंसल्ट हो गई इसमें कि यार मैंने तो पावर हिटिंग सिखाई थी इनको, ये कहाँ डिफेंसिव से चले गए? तो हमारा अलमिया ये है कि हम करते कुछ है और सुनते कुछ है और एग्जीक्यूट कुछ और करना चाहते हैं। 144 बॉल जो है वो इंडिया के मैच में डॉट बॉल खेली है आपने, और 76 बॉल रिजवान ने खेली। तो अब आज 300 बॉलों में बॉल और रन का फर्क ही नहीं आ रहा आपको। आप 20 रन में वहां पर 54 बॉल डॉट बॉल खेली थी यूएसए में, न्यूयॉर्क में जो मैच हुआ था। तो ये पहली दफा थोड़ी खेल रहे हैं, इनके लिए तो आप चांस से उतार के कोई कोच भी लेके आ जाएंगे तो वो कोच भी भाग जाएगा। हुजूर सर मेरा सवाल आपसे यही है, हसन भाई मेरा सवाल यही है कि आपने पहली बात 600 बॉलें खेली तो नहीं पूरी, 2 मैचेस की अगर लगाएं 300
600 में आपने पूरी बैटिंग नहीं की, एक में आप 2 ओवर पहले आउट हो गए, एक में गालिबन आप 3 ओवर पहले आउट हो गए। आपने 600 बॉलें नहीं खेली, जिसमें से 308 बॉलें आपने डॉट खेल दी। सर मैं ये मान नहीं सकता, आप एज अ बैट्समैन आपने मिडिल ऑर्डर एक पाकिस्तान के लिए सर्व किया है, मैं ये मान नहीं सकता कि सर इतनी बॉलें आप कंडीशंस और बॉलर को रिस्पेक्ट देते हुए खेल लें। सर आप कहीं ना कहीं सिंगल तो रोटेट करते हैं। आप देखिए ना, कंडीशन एग्जांपल आप क्रिकेट की देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को देखें जी, उन्होंने टॉस जीत के लॉ में पहला मैच हो रहा है उनका, टॉस जीत के उन्होंने जो है वो बॉलिंग का फैसला किया है। उनको पता कि हम चेस कर सकते हैं, बिल्कुल रिलैक्स होकर खेल रहे थे। और जो आउटस्टैंडिंग इंग्लिश ने जो बैटिंग की है, सेंचुरी की, और डाउन द ऑर्डर आके बेन डकेट जैसे प्लेयर्स खेल रहे हैं, यानी कि उनकी एबिलिटी चेक करें कि वो पहले 10 ओवर में अपनी विकेट हैंड सेव करते हैं अर्ली ऑन, और 3 बैटर्स जो है 50 करते हैं, उसके बाद फिर सटिंग प्लेयर्स, उसमें आगे ओपनर जो है वो आगे सेंचुरी करता है 140 150, ये स्ट्राइक रेट 200 रन 150 रन का स्ट्राइक रेट होता है। तो वो डायमेंशन कहाँ नहीं क्रिकेट की, अब ये प्लेयर इसको खुद करेंगे। अगर महमूद जैसे ऑलराउंडर देखें टीम के साथ है मुसलसल पिछले 2-3 साल से, कोई पूछगछ नहीं हो रही है। और वही सर हसन भाई मेरा सवाल ये था, आप जैसे आप भी अगर रिजवान की जगह आप बैट कर रहे होते, आप भी चौथे नंबर पर आके खेला करते थे ना सर, तो आप अगर बैट कर रहे होते, समझ में आता है सर कंडीशंस नहीं है। सर ये तो माइंडसेट की बात है ना, आप इतना शेल के अंदर घुस गए, आप इतना डिफेंसिव हो गए, इतना आपने पीछे आके खेलना शुरू कर दिया। मुझे वो मैच याद आ गया जिसमें पाकिस्तान ने गालिबन शायद 91 रन बनाए थे अगेंस्ट इंडिया, एक T20 का मैच चल रहा था, 91, और सरफराज अहमद उसमें गालिबन शायद उन्होंने नीचे आके हिट करना शुरू किया था। आप इतने शेल के अंदर चले गए कि रिजवान जैसा प्लेयर जो कि बिजी प्लेयर तस्वुर किए जाते हैं, वो सिंगल नहीं रह रहा है सर। और आपके पास टॉप बॉलर भी नहीं है। हमारे जमाने में शेन वॉन, मुरलीधरन, इतने बड़े बड़े बॉलर होते थे। सर, हमें क्या बात है। में जब हम खेलते थे, बिल्कुल। हम 2 बॉलें रोकते थे तो हमें बात से आवाज आती थी, यार इसको स्वीप मारो, इसको कट मारो, इसको कवर ड्राइव मारो। तो वहां से ये आवाज आती थी कि शॉट मारो जल्दी से, आउट होते हुए शॉटे मारो, ये क्या डिफेंसिव खेल रहे हो। तो अभी तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर लोगों ने खेले नहीं है, ये तो PSL खेल के 2 चौके छक्के मार के पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इतने मैगरा जैसे बॉलर, मकान टीनी बॉलर, एलन डॉलन, हम लोग बिल्कुल उनकी कंट्री में जाके साउथ अफ्रीका में खेलते थे, साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में। बिल्कुल सर मैं इसमें एक चीज और ऐड करूं, फिर आप इसको पूरा डिफाइन कीजिएगा। एक तो आपने कहा उस लेवल के बॉलर्स को फेस नहीं किया, मकाया एंटीनी बड़ा बेहतरीन किस्म का बॉलर था, एनएल डोनाल्ड हो गए, इसके अलावा शॉन पॉलक हो गए, ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर, फिर श्रीलंका के मुथाया मुरलीधरन हो गए, इन बॉलर्स को आपने फेस नहीं किया। लेकिन सर एक चीज और इसमें, उसमें बैट की कंडीशंस में अब बहुत बेहतरी आई है। जो अब हमारा बल्ला होता है उसकी भी बनावट में काफी बेहतरी आई है। फिर दूसरा, आपकी इस वक्त क्रिकेट है वो बैटिंग सपोर्ट क्रिकेट है। आप पावर प्ले को देख लें, पावर प्ले में ओवर्स को देख लें, फील्ड की कंडीशंस को देख लें आप, और दूसरा आप जो इस वक्त विकेट बन रही है, जो कंडीशंस बन रही है, प्योरली बैटिंग की है सर। बॉलिंग की विकेट कब बनती है वनडे और T20 में हसन भाई? देखिए ना, और उसमें बॉल भी देखें, आपके 2 बॉल यूज हो रही है। हम तो 50 और शारजा में खेलते थे, मुझे याद है कि बड़ी मुश्किल से पूछना पड़ता था जाके, बस शॉटे मारेंगे ना, बॉल गीला हो गया, अंपायर अपनी मर्जी से जाके थोड़ा डिसाइड करते कि हम बॉल चेस करेंगे कि नहीं। एक बॉल 50 ओवर चलता रहता था, अब तो 2 बॉलें आ गई हैं। और शारजा में आप देखिए हिस्ट्री उठा के, ऑलमोस्ट दोस्त की हिस्ट्री में नंबर 1 शारजा में नाम आता है। जितनी रॉयल सीरीज हमारी इंडिया और पाकिस्तान की हुई वहाँ पर, न्यूजीलैंड में हुई, सिंगर कप हुआ हमारा, कितनी सीरीज हुई, कितने रन बने वहाँ पर। और शॉटे के लिए सेंचुरियां की लोगों ने, कई बार सेंचुरियां की वहाँ पर, आमिर सुहेल भाई ने सेंचुरियां करी वहाँ पर, इंजमाम मुल्क खेले वहाँ पर, वो भी रन बॉल से खेलते थे उस जमाने में। मोहम्मद यूसुफ टेस्ट प्लेयर था, मुझे याद है, यूसुफ याना के नाम पे, वो उनके साथ पार्टनरशिप लगी, वो लिस्टिंग करते थे, मैच को लेके वन साइड लेके जाते थे, वनडे में भी। और क्रिकेट की डायमेंशन चेंज करी आपने, सिंगल डबल्स करते हैं, हमें यहाँ सिंगल डबल निकालना नहीं आता, और हम होम सीरीज में खेल रहे हैं अपनी होम कंडीशन में, दुबई में खेल रहे हैं, 20 स्टेडियम, ये यानी कि हमारी जानी मानी की चीजें। यहाँ पर हम ट्रायंगुलर सीरीज भी रिसेंटली खेल के गए। यही अफसोस होता है कि अब वो डायमेंशन कौन लेके आएगा। सीमा साहब पंजर बैठे हैं और लोग दूसरे ऐसे बैठे हुए हैं जो क्रिकेट बोर्ड के साथ मुसलसल 3 साल से हैं, 2 साल से, 4 साल से हैं। ये चीजें क्रिकेटिंग लोग नहीं, वो भी सर ग्राउंड के बाहर ही डिसाइड करेंगे ना। प्लान तो ग्राउंड के बाहर बनता है, इम्प्लीमेंटेशन तो प्लेयर को। सर आप लोगों से बेहतर कौन पता है? लेट सपोज मैं कोच हूं, मैं आपको बताऊंगा सर इस तरह खेलना है, लेकिन खेलना तो आपने ही है ना। ड्राइविंग उस सिखाई जाती है, लेकिन ड्राइविंग तो रोड पे की जाती है ना। अच्छा सर हसन भाई, नुमान भाई, मैं जरा एक सवाल आपसे ये भी है, रिजवान की आपने बैटिंग कुछ अरसे से देखी होगी, बिजी प्लेयर आप उनको कहते तो जरूर हैं, लेकिन आपने कुछ अरसे से नोट किया कि जब वो शॉट मार रहे हैं तो बॉल सिर्फ फील्डर के पास ही फेंक रहे हैं। मतलब आप एक, मैं इसलिए बात मेंशन करना चाह रहा हूं कि हसन भाई और आपने
गैप में खेलना, हमारे वक्त में तो ये कहा था कि गैप में अगर आप नहीं खेल रहे और जितना अच्छा शॉट मार रहे हैं मींस नथिंग। आप जितना अच्छा कवर ड्राइव मारें लेकिन जब आप फील्डर को ही दे रहे हैं तो फिर फायदा क्या उस कवर ड्राइव का, जब तक वो आप गैप ना निकालें। और गैप भी ऐसा होता था कि माइनर का गैप होता था, एक फील्डर आगे होता था और थोड़े से गैप में फील्डर पीछे खड़ा होता था, उसमें आप लोग गैप निकालते थे। अब क्यों नहीं निकलता गैप सर? देखिए इसमें ये होता है जब ये चीज़ें आपको आती है तो इसमें यार टेक्निकली फॉल्ट कर रहे हैं। अभी रिजवान जो बैटिंग कर रहे हैं, हालांकि आप वो बात करेंगे इतने बड़े बड़े कोच साथ बैठे हुए, कैमरा है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन रिजवान की जो बैटिंग मैं देख रहा हूँ वॉक कर रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा। जब आप गेंद देखें इसमें थोड़ा सा बॉल, जब ये 4 नंबर में बैटिंग कर रहे हैं ना उस वक्त नया बॉल है थोड़ा सा और मूवमेंट मिल रही है। जब आप वॉक करके खेलते हैं ना तो आपको मूवमेंट की बॉल को खेलना मुश्किल होता है जब तक आप स्टिल खड़े नहीं होते बॉल को खेलने के लिए। इनकी सबसे बड़ी वजह यही आ रही है कि ये वॉक कर रहे हैं। जहां स्विंग होगा वॉक करेंगे आप फारिग हो जाएंगे, तो स्टिल करना ज़रूरी है, इनको अपने आप पे काम करना ज़रूरी है। और देखें जब आपका दिमाग बाहर चीज़ों पे ज़्यादा लग जाए ना, चीज़ें बिल्कुल दूसरी चीज़ों में आ जाए डिफोकस हो तो जाते हैं। वो फिर आप अपनी पे कंसंट्रेशन करते ही नहीं हो कि यार मैं क्या गलती कर रहा हूँ। असल बात यह है कि अभी तक वो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, वो बाहर की चीज़ों में इन्वॉल्व हुए हैं। आज के दौर में आप क्रिकेट देखें, मैं मैक्सवेल को देखता हूँ। अभी कल हम बात कर रहे थे कॉन्स्टास, ऑस्ट्रेलिया के जो ओपनर आए थे जिन्होंने इंडिया को ना मतलब चकरा के रख दिया था। रोहित शर्मा, विराट कोहली, बुमराह, ये चकरा गए थे और वो 19 साल के बच्चे को ना जाके हिट कर रहे हैं, शोल्डर मार रहे थे। मतलब आप ही सोचिए कि वो एक कॉन्स्टास प्लेयर 19 साल का लड़का पूरी इंडिया की टीम पे भारी हो चुका था, लेकिन सर वो शॉट नहीं देखने को मिलते। आपका कौन सा प्लेयर है जो कि रिवर्स स्वीप मार के 6 मारता है? बिल्कुल मैक्सवेल ऐसे को ही है। देखें। और सर ये आज की नहीं है, 10 साल से देख रहे हैं इस तरह की बिल्कुल क्रिकेट। ऐसे ही। आपके पास ऐसा कौन सर? एक था शायद गालिबन, वो हारिस था, मोहम्मद हारिस जी, लेकिन आपने बाहर किया वो। अच्छा देखें इसमें एक चीज़ ये कि जो खला आता है ना, जब आप जब जिस प्लेयर का, जैसे बहुत सारे प्लेयर पाकिस्तान ने ज़ाया कर दिए डोमेस्टिक क्रिकेट के। अच्छा ये जो मैच्योरिटी आती है जब आप 7-8 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं और लगातार आप परफॉर्मेंस करते हैं, जब आप टीम में जाते हैं तो आपको पता है कि मैंने खेलना कैसे है और मैंने यहाँ सर्वाइव कैसे करना है। अभी जो प्लेयर खेल रहे हैं 2020 में परफॉर्म किया, जब कर पाकिस्तान टीम में आ गए, मतलब ईजी कर दिया आपने प्लेयर, तो फिर रिजल्ट ऐसे ही है। जब तक वो प्लेयर 8 साल 7 साल नहीं खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया में क्या है बट सर वो शॉर्ट सिलेक्शन वो नहीं है ना सर, टेक्निकली आप देखें हर रोज आप सीखते रहते हो। क्रिकेट ऐसा है कि हर दिन आप सीखते हो, इसमें कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं यार बहुत मैंने सब कंप्लीट। टंडोलकर भी आज तक कहता है कि मैं सीखता रहा। तो एक तो सर आपको सीखने लगता के है हमारी टीम में लोग सीख रहे हैं, प्लेयर्स नहीं सीख रहे सर, बर्बादी ये हो तो रही है। बैकफुट पे अच्छा, जा रहे हैं, मुझे ये तनज़्ज़ुल की पता- तरफ जा रहे हैं। नहीं बर्बादी सर हो भाई रही है। मुझे ये पड़ता है, मैं ये हसन भाई से पूछूंगा। जुआ सीख रहे इंडिया yes. के मैच से पहले ना, क्योंकि वहां पे रिपोर्टर्स तो होते हैं ऑब्वियसली, दुबई के अंदर हमारे दोस्त यार भी होते हैं, हमें बता रहे होते हैं चीजें। विराट कोहली बाकायदा नेट प्रैक्टिस करने के लिए आए। विराट कोहली 35-36 साल के हो रहे हैं, बाबा तस्वुर किए जाते हैं क्रिकेटिंग वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, लेकिन वो आया प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैंने पूछा बाबर आजम भी कर रहे होंगे? हैरत की बात है ना, मकसद ये मेहनत से कतरा रहे हैं, वो और कहीं पैदा करने निकल कैसे गए। रहे? देखिए ना, अभी आप मैंने लोग बात हैं, की तो थी वो जब अपने आप को हमारी क्रिकेट टीम, में भी असल यही में समझ हमारी रहे हैं। टीम, हमारे जो लड़के हैं जो खेल रहे हैं पाकिस्तान, ये समझ रहे हैं मैं क्रिकेट से ऊपर आ गया हूँ, ये रिजल्ट आ रहा है। वो बिल्कुल क्रिकेट सही को बात है, बहुत टच करते हैं, जाके हार्ट से टच करते हैं कि यार इस मुकाम पे क्रिकेट है, मुझे वहां तक जाना है, इसके लिए मेहनत करनी है। एंड सीरियसली आई वाज शॉक्ड कि विराट कोहली जैसा प्लेयर क्या उसको मैच से एक दिन पहले नेट कर, हो सकता है शायद कोच ने कहा हो कि भाई तूने अभी इतने पिछले मैच में इतनी वो बॉलें खेल तो रही है कराची के अंदर, तो क्या जरूरत है फिर नेट क्रिकेटर को स्टार बनाया, ये तो क्लास की तरह होनी चाहिए, सर, क्लास स्टार के बने। स्टूडेंट की तरह होनी भाई, चाहिए, स्टार बने। और वो एक बड़ा आके बिल्कुल क्लास डरा हुआ भी होना चाहिए इनको। लेकिन इनको इतना बोल्ड कर दिया कि वो डर ही नहीं रहे किसी से, किसी के काबू में नहीं आ मान रहे लो हैं। आपने एक मोमेंटम की बात की थी, तो हमारी तो जब टीम खेलती है तो वो हम कहते हैं हमेशा कि वो हीले बहाने ढूंढने लगते हैं ना, क्योंकि अब इस वक्त की जो मौजूदा टीम की जो सूरत हाल है, क्योंकि वो अपनी मिस्टेक्स तो उसको नहीं वो एडमिट करते, वो ये कहते हैं कि जी जब हम वो बैटिंग कर रहे होते हैं तो वो मोमेंटम जो इंडिया ने ले लिया था, और जब हम बैटिंग कर रहे थे तो या तो मोमेंटम फिर उस तरफ नहीं, चले। अल्लाह ने हाँ, फिर तो बस लूज मतलब कर ये चीजें हैं, वरना आप देखें कि परफॉर्म मतलब हर चीज का आप ब्लेम गेम खेल रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे आपके ही। अंदर इतनी वो होनी चाहिए, इतनी ग्रज होनी चाहिए कि आप Maturity आके होनी चाहिए। मेच्योरिटी होनी चाहिए कि आप एक्सेप्ट करेंगे हाँ ये हमारी मिस्टेक, और फिर हम आइंदा। तो सर जो आवाम है ना, उनका भी गुस्सा थोड़ा सा नीचे आएगा। दूसरी बात ये कि इतना पैसा आपके ऊपर लग रहा है, आप मतलब ये जो सारी चीजें आपके पास आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं? आप और हम टैक्स भी पे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसका इतना फर्क इनकी जिंदगी पे आ रहा है कि जी आप इतने बड़ी बड़ी आप सैलरीज ले रहे हैं, इतने और लेकिन परफॉर्मेंस आपकी होती नहीं है।
ना आप कोई अच्छे बॉलर्स ट्रेन कर पा रहे हैं, ना कोई अच्छे आप बैटर्स टीम में लेकर आ पा रहे हैं, तो फिर आखिर इस इदारे का फ़ायदा क्या है? जिस तरह से हमारा कौमी खेल ख़त्म हो गया है, तो आहिस्ता आहिस्ता तो हम तो यही देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले चंद सालों में शायद ये क्रिकेट का भी यही हाल हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि स्टेडियम में अब पाकिस्तानी टीम जब खेल रही हो ना, तो शायकीन जो आते हैं उनसे सारी चीजें ले ली जाती हैं, लेकिन अंडे टमाटर लेके अंडे और बैठे। टमाटर हाथ में थमाने चाहिए ताकि जो बंदा खेले खेल के बाद अपनी वहीं से। बेइज्जती फील करेंगे तो फिर ये खेलेंगे। पब्लिक का डर होना बात ये है चाहिए, ना, पब्लिक का डर नहीं है आप ये किसी देखें को ना भी। सर, हमारे हर शोबे में ले ले, आवाम का डर ही नहीं है, बात आवाम आपकी बिल्कुल खुद दुरुस्त डरी हुई चल रही है। दुबई का स्टेडियम चेक किया सर आपने भी पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ, दिल देख के ना दुखता है। हम तो स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, हमारा जो वहां पे बैठा हुआ बेचारा 2000 पाकिस्तानी था सिर्फ, 2 से 2,500 पूरे उसमें। वो दिलचस्पी खत्म बाकी कर दी सारे ना, पता है बाकी देखे हुए। सारे के सारे इंडियंस बैठे और हुए वो थे। भी और सलमान उसमें भी 17-18 आप ये ओवर देखिए बाद कि जब चले वो गए। हार रहे थे तो बेचारे उठ के चले अब गए। सर पाकिस्तान इंडिया की जिस तरह की राइवरी है, ना सिर्फ ग्राउंड के अंदर है, वो तो जो बाहर बैठे होते हैं तो वो तो हशर नशर करना शुरू कर देते हैं। अगर फर्ज करें मैं दुबई के स्टेडियम बैठा हूं, मेरे बराबर में कोई इंडियन बैठा होगा तो मेरा सत्यानाश कर देगा। बिल्कुल। ठीक है, वो कहेगा यार ये क्या टीम है तुम्हारी। ये पता नहीं होता लोगों को, बहुत शर्मिंदगी होती है। शायकीन को शर्मिंदगी होने लग गई है। मतलब वही ना सर, जो हमने उस दिन 23 तारीख को जो स्टेडियम की सिचुएशन देखी, वो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। बिल्कुल, मतलब पाकिस्तान यानी हारता बहुत ही है, डर होगा ऐसा नहीं है कि हर मैच जीता है, वो हारा भी है, लेकिन वही वाली बात है कि खेल के हारा है ना, कि मतलब दोनों टीमें होती हैं तो ज़ाहिर है एक जीतेगा एक हारेगा, लेकिन आप थोड़ा सा तो डिफेंसिव खेलें कि इंडिया आप की ड्रेसिंग रूम का माहौल देखा तो सर मुझे आपकी बात अभी याद आई, जब इन्होंने 2023 का वर्ल्ड कप हारे थे, आप उसकी पूरी वीडियो इन्होंने सोशल मीडिया पे डाली थी। रोहित शर्मा जैसा प्लेयर, विराट कोहली जैसा प्लेयर, उनके शोल्डर्स डाउन थे, उनके चेहरे उतरे हुए थे, और टूर्नामेंट का पहला मैच हारे थे फाइनल, सारे मैच जीतते हुए आए एक मैच एक और मैच आखिरी मैच आके हार गए थे। क्या सदमों की कैफियत है। मतलब उनके चेहरे देखने, और आपने अभी देखा हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें वो बात क्या नहीं, हुआ हार गए, क्या हुआ हार गए, या तो लर्न होता है या फिर win हमें तो होता है। 65 लाख मिल गए ना, क्या हुआ हार गए। सर उनकी बॉडी लैंग्वेज आप चेक तो करें वहां पे, मैं बड़ा हैरान हुआ 2023, हालांकि उन्होंने बहुत अच्छी फाइट की थी। तो खैर ट्रेविस हेड ने मैच निकाल दिया था फाइनल का 2023 का। हसन साहब हैं हमारे साथ, हसन भाई। हसन भाई सुनो आपकी बात है जी हसन भाई, 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया की फाइनल में शिकस्त के बाद जो ड्रेसिंग रूम का उनका माहौल था, उसकी बकायदा प्रॉपर वीडियो बनी है, वो वीडियो उन्होंने दिखाई है। आई रिमेंबर, बड़ी खतरनाक वीडियो बनी है और बड़ा अपसेट थे सारे, और ये लोग घरों से बाहर नहीं निकले, ड्रेसिंग रूम से बाहर निकले, होटल से बाहर निकले, क्योंकि स्ट्रिक किया गया था। रवि शास्त्री मेरे ख्याल में इनके साथ उस टाइम टीम में। जी 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 बिल्कुल। और यही चीज होती है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अंदाजा होना चाहिए कि आप किस ड्यूटी पे हैं, आप अपनी ड्यूटी पे हैं, और उसके बाद कंट्री आपके साथ पूरी जो एक्सपेक्टेशन ले आके बैठी हुई है, वो आपको देख रही है कि आपका रिजल्ट क्या आएगा। और हमारा रिजल्ट ये पहली दफा नहीं आ रहा है कि हम किसके वापस रिवाइवल में जा रहे हैं। जब हम खेल रहे थे शारजा में खेलते थे, वहाँ आपको याद होगा शेख अख्तर ने फास्टेस्ट बॉलें करी इंडिया के अगेंस्ट, ग्रीन बॉल के लक्ष्मण को रांची टेस्ट में भी देखे आप। तो एक हाइप क्रिएट हुई थी उस टाइम पे, क्योंकि क्रिकेट खेलते थे, और उसके बाद एक अपनी जो परफॉर्मेंस है इंडिविजुअली वो देते थे। जब आप इंडिविजुअली परफॉर्मेंस देंगे तो टीम भी जीतेगी। अब तो यही है कि बस मैंने पहले ही बताया कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर तो रही नहीं है, वरना हमारे जमाने में तो 8 प्लेयर की टीम में वर्ल्ड क्लास प्लेयर होते थे। जोएल क्रिस को आउट करें आप, स्टीव वॉ को आउट करें, हेडन को आउट करें आप, किसको आउट करेंगे। अरे सर वो तो टीम ही अलग थी, हेडन अलग खेल रहा है, उसके सामने एडम गिलक्रिस्ट अलग खेल रहा है, फिर रिकी पॉन्टिंग आ जाता है। हाँ, 3 नेशन टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, 3 नेशन के, एक श्रीलंका में हुआ और 2 शारजा में हो रहे हैं। और शारजा में आपको पता है गर्मी कितनी होती है। इवन की स्टीव वॉ का लास्ट टेस्ट मैच था मुझे याद है, और हमने जो है तकरीबन 2.25 दिन पूरी फील्डिंग की थी उस टेस्ट मैच में। 1999 की सीरीज थी हमारी ये। वहां पर पाकिस्तान टीम में 3 टेस्ट मैचेस में 4 कप्तान चेंज हो गए। यानी कि ये हाल था हमारा कि स्टीव वॉ जो लास्ट सेंचुरी उन्होंने किए, और जिस तरह वो स्क्लैम में कुछ छक्के लगाए थे, और उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट दी और 160 रन किए थे। फिर हेडन आए, वो भी 160 रन, 170 रन, और जस्टिन लैंगर आउटस्टैंडिंग प्लेयर। अरे लैंगर सर क्या हो, टेस्ट बस वो जब टेस्ट में खड़े होते थे, कहते थे कि बस मैंने वो अकेले 2 दिन खेल जाता था, बारी एक ही दिन में ले लेनी है। तो कहने का मकसद है कि आप में हंड्रेडनेस होनी चाहिए क्रिकेट में, कि आप अपनी कंट्री के लिए प्रेजेंट कर रहे होते हैं। जब खेलते हैं तो आपकी एक कमांड नजर आए, आपकी एक बॉडी लैंग्वेज नजर आए। सर मैं तो ये सोच रहा हूँ हसन भाई, अगर ये टीम वो लैंगर वाली टीम के सामने होती, लैंगर है, मार्क वो है, फिर उनके हेडन है, हेडन के बाद गिलक्रिस्ट है, स्टीवो है,
ठीक है, रिकी पॉन्टिंग है, उनके सामने होता तो क्या असर होता सर हमारा? 100 भी नहीं बचते। यही है ना, पिटते रहते, सही बात है। मतलब वो टीम थी ऑस्ट्रेलिया की कि एडम गिलक्रिस्ट छठे नंबर पर आके सेंचुरी मार के चले जाते थे। सही है, ग्रेट प्लेयर थे, ग्रेट प्लेयर। और सर अच्छा एक और, जी सर, हसन भाई बोलिए पहले। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। और जब मैंने उनके बैट देखे तो एक ग्रिप उनके बैट पे चढ़ी हुई, और टाइमिंग क्यों की बैट की बात की ना बल्लों की, हम वेट से बैट बनाते हैं, हम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। अभी करोड़ों रुपए के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए बाबर आजम के 7 करोड़ 6 करोड़ के एक मैन्युफैक्चर से हुए, मगर वो उसमें बैट से रन नहीं उगलेंगे तो उन करोड़ों रुपए का क्या फायदा जब कंट्री के लिए जो एक्सपेक्टेशन लगाई गई है। और आपका जो प्रोफेशन है वो आपकी परफॉर्मेंस से होता है। बिल्कुल। और जावेद अच्छा साहब हसन भाई, बोलते हैं एक सवाल और मेरा आपसे, फिर आप, मैं क्योंकि आपने भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा, और जब क्रिकेट हम कोई भी मैच खेलने जाते थे तो हमें सामने वाली टीम की स्ट्रेंथ का अंदाजा होता था। स्कूल क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे ना, हमें पता होता था कि सर जी ये सामने वाली टीम के अंदर ये बंदा है जिसको हमें 10 ओवर खामोशी से खेलने, इसके सामने कोई हीरोइज्म करने की हमें जरूरत नहीं है ना। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स थे, कुछ लोग शोएब अख्तर को बड़ा रेस्पेक्ट के साथ खेलते थे। ये नुमान भाई बैठे हुए हैं आपके सामने, जी, जी। बता दो रहे हैं कि 1300 रन 1300 रन डोमेस्टिक में, यानी कि उसमें सेंचुरियां भी होती थी आपकी। फिर आपका साइड मैच में नाम आता था, फिर उसके बाद ए टीम में नाम आता था, उसके बाद आप पाकिस्तान टीम को एग्जैक्टली करते थे। वो 1300 रन नुमान भाई करते थे, 1400 रन मैं करता था डोमेस्टिक में, मिसबा उल हक 1200 रन करते थे, हफीज 1000 रन करते थे, वट एवर जब इतने रन करके आते थे। अयूब डोगर एक सियालकोट के प्लेयर थे, वो 1500 रन करके आए, उनको एक टेस्ट क्लास वो आसिम कमाल भी तो थे ना, एक बड़े बेहतरीन लेफ्ट आर्म जो, उसको भी खत्म हो गया था ना। लेकिन सर नुमान भाई, एक सवाल जो मैं करना चाह रहा था बेसिकली हसन भाई से, मैं ये कर रहा था कि जब भी आप क्रिकेट खेलते होंगे, अभी भी क्रिकेट के अंदर प्लेयर्स ऐसे पाकिस्तान के जी कि वो बताओ फर्स्ट क्लास खेले, 1-2 इनिंग मारी और जाके टीमों में खेल गए, तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना एक ख्वाब होता था हमारा। और फिर हम देखते थे कि यार ये बॉलर डोमेस्टिक में जो खेल रहे हैं, जिन्होंने 400 विकेट ली हुई है, उनको हम फेस करते थे। ग्रेस के बॉल लगे होते थे, कोकोपुरा के बॉल नहीं थे, वो सॉफ्ट होते हैं, ग्रेस के बॉल होते थे। एक दफा उंगली पे या सीने पे लगे तो आप वहीं पर प्लेयर इंजर्ड हो जाए। बिल्कुल। और शब्बीर अहमद जैसे फास्ट बॉलर, जाफर नजीर, यानी कि जो भी फजल अकबर, कबीर खान, यानी कि इतने बड़े बड़े फास्ट बॉलर थे कि वो आप खेलते थे, उनको बैटिंग करते थे पूरे दिन। बिल्कुल। ये आपकी टेम्परामेंट था और ये आपकी स्किल्स थी। अभी T20 फॉर्मेट इतनी आ गई है, हमारे स्कूल लेवल में भी देखें, क्लब लेवल में भी, जहाँ देखें आप 20-20 ओवर की क्रिकेट हो रही होगी हर जगह, आपको 50 ओवर कोई खेलता हुआ नहीं आएगा पाकिस्तान। दुरुस्त बात हसन भाई, है। नुमान भाई एक सवाल करूं फिर आप ओके, करिएगा। ओके। नुमान भाई, मैं जो बेसिकली आपसे भी पूछना चाह रहा हूं वो ये कि एक टाइम ऐसा था कि पाकिस्तान की टीम के अंदर या तो बैट्समैन या बॉलर्स को भी, ठीक है, सामने वाली टीम ये सोचती थी यार इसको हमने जरा तरीके से खेलना है, अगर तरीके से नहीं खेलेंगे तो हम इसको विकेट दे देंगे, ठीक है। मुतायमुल इदरन भी आप कह सकते हैं, ग्लेन मगरा आप कह सकते हैं, गिल्स्पे आप कह सकते हैं, ब्रेट ली आप कह सकते हैं, ये बड़े चिमिंदावास आप कह सकते हैं कि यार इसको हमें थोड़ा इज्जत के साथ खेलना है, बड़ा नाम है, रेपुटेशन है। पाकिस्तान में ऐसा कोई है जिससे अब दूसरी टीम ये सोचती हो यार शाहीन शाह अफरीदी को जरा इज्जत से खेल लेंगे, ऐसा ना हो कि विकेट हमारी ले जाए, या हम हारिस रऊफ को इज्जत से खेल लेंगे। मैं तो देख रहा हूं सर, सामने वाला तो आपकी बॉलर्स की इज्जत ही नहीं कर रहा है। वो तो जिस तरह शुभमन गिल ने चौके मारे हैं शाहीन शाह अफरीदी को, सर मुझे नहीं लगता कि उसने उनकी माजी की जो रेपुटेशन है उसकी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट किया। आपकी नजर में ऐसा बॉलर है कोई अभी पाकिस्तान इस वक्त तो पाकिस्तान टीम पे कोई ना बैटर है ना बॉलर है कि जिसे आपको लें कि यार लेजेंड प्लेयर है। लेजेंड प्लेयर वो होते हैं जो वन साइडेड मैच जिताएं, अकेले मैच जिताएं, वो आपके पास है ही नहीं प्लेयर। वसीम अकरम अकेले मैच जिता दिया, वकार यूनुस अकेले मैच जिता दिया, इंजमाम उल हक, सईद अनवर, ये कितने बड़े बड़े नाम गुजरे हैं आपके। देखें इसके पीछे होमवर्क किया जाता है, होमवर्क होना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने होमवर्क नहीं किया, इन्होंने होमवर्क किया है किसी का काम लगा देना, जिसका हक है उसको हक नहीं देना। ये प्लेयर आया मुझे पसंद नहीं। सर एक टेनर होता है, जैसे अब जब इंजी भाई हमारे, मैं उस वक्त गया 2000 में भी टेस्ट टीम में गया, तो इंजी भाई, वसीम भाई, ये लोग मतलब टीम के अंदर थे। फिर 2008 में मैं दोबारा कम बैक किया, तो फ़र्क मुझे उसी वक्त नज़र आ गया था कि जो 2002 सीज़न का मैंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया है इतने वर्ल्ड क्लास लेजेंडों के साथ, और 2008 में जब मैं टीम में गया हूँ उस वक्त बहुत फ़र्क था। जबकि उस वक्त यूसुफ भाई भी खेल रहे थे, मिसबा भी खेल रहे थे, यूनुस भी थे। लेकिन आप उसके कंपैरिजन आ जाएं 2000 में, तो उस वक्त आप जो उंगली पर उठाएंगे लेजेंड प्लेयर, सईद अनवर, वसीम अकरम, वकार यूनुस, मोइन खान, सकलैन मुश्ताक। उसके बाद ये जो खिला आपका आया, खिला क्यों आया है? जब आपने उन लड़कों को, जैसे मैं खेला पाकिस्तान से 15 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, तो मेरा हक था खेलना पाकिस्तान। इसी तरह और बहुत सारे प्लेयर थे
हम उस खला को पुर करते, तजुर्बे का, फिर बच्चे जो आते हैं आपके पीछे, आप अपना एक्सपीरियंस उसमें शेयर करते, फिर ऐसे मुल्क की टीम चलती है, ऐसे नहीं चलती। उसूल तो यही होता है क्रिकेट में, तो किसी को भी लेकर आने का। देखें, जहाँ वही वाली बात है ना, जब किसी भी इदारे में इंसाफ नहीं मिल रहा हो लड़कों को। अब मेरा एक ड्रीम था ना कि यार पाकिस्तान खेलना, पाकिस्तान की खिदमत करनी है, हमने उस सेंस में पैसे को तो तस्वर ही नहीं था उस दौर में कि यार पैसा थे ना आप लोग। मैं यही सवाल करना चाह रही थी हसन भाई से भी। तो अनुमान भाई आप बता दें कि आप लोग, जैसे भी हसन भाई ने भी कहा कि हमारा ड्रीम होता था पाकिस्तान टीम, क्योंकि हम डोमेस्टिक खेल के आ रहे थे, हमें यही था कि अब पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनेंगे। तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप स्ट्रगल की, मेहनत की, ठीक है, उसके बाद लेकिन आजकल उस मेहनत का काफ़ी फुकदान नज़र आता है और लगता है कि इतना ईजी हो गया एक्सेस कि आप जो है सिफारिश के थ्रू, आप पर्ची के थ्रू जो है टीम का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन परफॉर्मेंस आप देंगे नहीं। तो सर फिर ऐसे लोगों के लिए फिर वो ड्रीम और वो सब कुछ मायने नहीं रखता। पाकिस्तान टीम या उसका वक़ार जो है मायने नहीं रखता, क्योंकि वो अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए खेल रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मेरी नज़र में तो एक काम करना चाहिए, अगर टीम का फ़ायदा करना है, ग्राउंड में रुपए और डॉलरों के नोट बिछा दे। सही बात। पीछे डॉलर हो, उसके आगे 5,000 का नोट हो, फिर 1,000, फिर 1,000, जितनी जोर का मारेगा। और ग्राउंड के बाहर तो गड्डियां रख दे, और जितनी जोर का मारेगा फिर वो डॉलर देख के मारेंगे, जहाँ डॉलर पड़ा हुआ वही मार रहा होगा छक्का। इस तरीके से तो अच्छा खेल सकते हैं, वरना अब जो है ना वो ऑपरेशन क्या हॉस्पिटल ही बंद करा आपने गिनवाए, वो टीम कॉम्बिनेशन, वो जो हमारी पाकिस्तान टीम का जो फ्लेवर था, वो तो अब नजर आता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि वो सारे क्रिकेटर्स बड़े लेजेंड थे, और मतलब हमारे वो कहते हैं ना कि टेल एंड तक भी जो है वो परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स थे, चाहे वो बॉलर्स हों चाहे वो बैटर्स हों। अब तो वो मतलब बहुत शदीद फुकदान नजर आता है इन तमाम चीजों। अच्छा, हमारे पास टाइम की किल्लत है, मैं चाहूंगा सलीम भाई जरा अपनी फन का मुजाहरा करते हुए कोई मशवरा दे दें। मशवरा ये है कि ये सारे खिलाड़ी है ना, इनको स्पोर्ट्स का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में मुलाजिम करा दें। क्योंकि पाकिस्तान खेलों में तो नंबर 1 नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स का सामान बनाने में नंबर 1 है। सियालकोट में बनता है ना सर, ये सियालकोट में लगा दे सब। इनको तो फैक्ट्री में मजदूर, और जो वो कह रहे हैं ना 650 पे, जो 65 लाख ले रहे हैं ना, उसको 650 रुपए रोज की दिहाड़ी पर रख ले। तो भाई इनका यही हाल है, बाकी और सामान लाए। और ऐसे लोगों को एक बात समझ में रहती है, क्रिकेटर जितने अच्छे होते हैं और फिर रिटायर होते ही दाढ़ी रख लेते हैं। वजह क्या है? जिस शो में आ रहा हूँ दाढ़ी के पीछे क्यों पड़ जाते हैं सलीम भाई? वो तो शुक्र है नुमान भाई, सलीम साहब ने आपको जो है ना वो कोई मौलवी नहीं बना दिया, क्योंकि हमारे गेस्ट थे सईद आजाद साहब, तो वो तो पहले शो में तो ये समझे थे कि शायद किसी नाथखां को हमने बिठा लिया है। मैंने कहा किन लोगों के बीच बिठा दिया। तस्बीह भी थी, लेकिन वजह क्या है? तस्बीह भी। इसकी वजह जो मैं समझता हूँ कि आपने माशाल्लाह नूरानी चेहरा, और भी हमारे जो गेस्ट आए और भी क्रिकेटर, सईद अनवर वगैरह और सब, ये सब बाकायदा बुजुर्ग हो जाते हैं, दाढ़ियाँ रख लेते हैं, और फिर नमाजें भी बीच में शुरू हो गई थी। वो दिखावा था क्या? वो जो बीच में नमाजें जो जिस पीरियड का दिखावा तो ये तो अल्लाह की तरफ से तौफीक होती है। नहीं सर, कहने एक बात आप ये जरूर कह सकते हैं कि ग्राउंड में नमाज पढ़ के भी देख ली, और तो रिजवान साहब ने तो तस्बीह घुमा के भी देखा, अब खेल के भी देख ले थोड़ा तो हो सकता है। हाँ, ये क्या तरीका है कि वो फिर एक टीम, एक जमात हो रही है और ये हो रही है, इसका मतलब है वो अंदर से कमजोर हो रहे हैं, इधर से दिखावे के लिए ये सब। और सर मेरा अपना नजरिया ये है कि उसकी तस्वीरें नहीं बननी चाहिए, ये आपका अल्लाह का मामला है। सही बात है। और ये आपके बुनियादी फराइज में से एक है, नमाज अदा करना। ये कोई आसान नहीं है, एहसान नहीं है, आपको दिखावा नहीं होना चाहिए। आपको जिस तरह आप खाना खाते हैं, जिस तरह से आप दीगर घर के काम करते हैं, इस तरह से आपके लिए ये 5 वक्त नमाज पढ़ना आपकी जिम्मेदारी या पर फर्ज है। तो इसमें किसी का, अल्लाह माफ करे, कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। और अगर नमाज पढ़ रहे हो तो उस वक्त कैमरा वगैरह ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। ये सही बात है, ये नमाज दिखावे के लिए नहीं होती, खेल दिखाओ, खेल की वीडियो बनवाओ। बस बहुत शुक्रिया सलीम आफरीदी साहब आपका भी, और अनुमान अल्लाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आप दोनों के हसन रजा साहब से भी हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। और बस कल आपसे मुलाकात होगी सेम चैनल, सेम टाइम, सेम प्रोग्राम में, और देखते रहिए। अपनी राय से जरूर आगाह कीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने गिबान।